पत्रकार साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 12 जुलाई 2026 है, सुबह के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे हम आप सभी से मिलने के लिए आते हैं। आप सभी का प्यारा प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने आते हैं और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी पत्रकार साथी अभी अपनी वीडियो को ऑन नहीं किए हैं, वो अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें और अपने घर में एक जगह आराम से बैठ जाएं। कोमल प्रसाद जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आपको हर बार बताता हूं लेकिन आप हर बार भूल जाते हैं। आपका सिर्फ जो है थोड़ा गला आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि आप अपने मोबाइल में देखिए। आप परफेक्टली यदि अपने मोबाइल में आप दिख रहे हैं यानी कि आप मुझको भी पूरा दिख रहे होंगे। यदि आप मोबाइल में नहीं दिखेंगे तो समझ लीजिए कि मैं भी आप मुझे भी आप मोबाइल में नहीं दिखाई देंगे। तो पत्रकार साथियों, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बता दें कि देश का तेजी से बढ़ता हुआ मीडिया हाउस यदि कोई है तो वो फास्ट न्यूज इंडिया है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जितनी जल्दी फास्ट न्यूज इंडिया ने ग्रोथ किया है, उतनी जल्दी किसी भी मीडिया ने पूरे भारतवर्ष में ग्रोथ नहीं किया है। हिंदुस्तान के किसी भी जिले पे, प्रदेश पर यदि आप उंगली रखेंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पे भी आपके लोग हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, यहाँ पे भी मेरे लोग हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी आप देख लें, फास्ट न्यूज इंडिया के लोग हर जगह इस समय मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, एक निवेदन आप सभी से करना है कि आप सभी मौजूद तो हैं, लेकिन आप सभी लोग खबरें अपलोड नहीं करते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। पत्रकार वही कहलाता है जो खबरें अपलोड करता है। यदि आप खबरें अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं कहलाएंगे। सिर्फ कार्ड लेकर के, गले में लटका के, गाड़ी पर प्रेस लिख करके यदि आप अपने आप को पत्रकार कहना चाहते हैं तो आप पत्रकार नहीं कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आप सभी लोगों को प्रतिदिन खबर लिखनी है, प्रतिदिन खबर अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। और आप अब तक जितने लोगों को ज्वाइन कराए हैं, उनसे भी आपको, उनको भी जाके सिखाना है। यदि वो खबरें नहीं अपलोड कर रहे हैं तो उनसे भी आपको बात करना है कि वो खबरें क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि खबरें अपलोड करना बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। और रह गई कि खबरें दो प्रकार से होती हैं। एक तो खबरें जो हमें कहीं पे भी सोशल मीडिया से मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा, खबरें दो प्रकार की होती हैं। एक वो खबरें जो हमें कहीं पे भी सोशल मीडिया मित्रों वगैरह के द्वारा मिल जाती है, जैसे व्हाट्सएप पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी आ जाए, जहां से हम खबरें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक खबरें वो होती हैं जिसको हम पीटीसी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीटीसी कहते हैं। यानी वो खबरें हमें मौके पे जा करके ही मिलेगी। तो आप ध्यान रखिए कि पहली वरीयता तो आप सभी की होनी चाहिए कि हमको खबरें पीटीसी ही करनी है। पीटीसी करने से क्या होगा मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं आप सबको बता दूं। जब भी आप पीटीसी करने जाएंगे तो समझ लें कि आपको वहां पर दो चार 10 लोग मिल जाएंगे। और जब आपकी ये माइक, जो ये माइक आपके पास है, यदि आप सबके पास ना हो तो आप माइक जो है जरूर मंगा लें। एक मिनट पत्रकार साथियों, यदि माइक आप सबके पास ना हो तो ये जो माइक है फास्ट न्यूज इंडिया की, इसको आप जरूर मंगा लें क्योंकि ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, जहां पे भी आप जाते हैं, जैसे अभी क्या है कि खबरें आप कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। हाँ, उसको ट्रेनिंग कह लीजिए। ध्यान रखिए इस बात को, उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रेनिंग कहेंगे। कि अभी आप सीख रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सीख लेते हैं तब आप खबरों को लिखना जाने, और ये माइक आप मंगा लीजिए, और ये माइक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और इसको लगा करके आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, दो चार शब्द बोलना है, उसको सीख लीजिए। जैसे क्या बोलना है, जैसे मैं अपने बारे में, मान लो मैं कहीं गया हूं, वहां पे कोई नेताजी आए हैं, कोई उनका प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं ऐसे बोलूंगा कि नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं यूपी के वाराणसी जिले में, और यहाँ पे बीजेपी के मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी आए हैं, जिनको अभी जो है भाजपा ने इनको मंत्री पद दिया है। तो आइए मंत्री जी से हम जानते हैं कि मंत्री जी बनने के बाद आप क्या करेंगे, या आपके उद्देश्य क्या है, या आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। तो इस तरीके से दो शब्द बात करके बस उनसे आप प्रश्न पूछेंगे, इस तरह से माइक लगा के उनसे प्रश्न पूछेंगे और वो आपको उत्तर देंगे।
तो ये यदि आप काम करते हैं पत्रकार साथियों, तो समझ लीजिएगा कि आपको विज्ञापन प्रॉपर वे में मिलेगा। एक रिपोर्टर की जो इनकम होती है वो होती है विज्ञापन से। यदि रिपोर्टर ये नहीं करेगा और यदि खाली वो सिर्फ जो है मोबाइल पर निर्भर रहेगा कि मोबाइल पर कहीं से खबरें आ जाएंगी, उस खबरों को हम उठा करके भेज देंगे और हमको भविष्य में विज्ञापन मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। आज फास्ट न्यूज इंडिया में लाखों पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं और लाखों पत्रकार साथियों में से यदि हजारों पत्रकार साथी, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, यदि हजारों पत्रकार साथी प्रतिदिन पीटीसी करें और मार्केट में जाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, क्योंकि जब आप ये माइक लेकर के जाएंगे ना, तो इस माइक पे जो फास्ट न्यूज इंडिया लिखा हुआ है ना, इसको कम से कम 10 20 25 50 लोग देखेंगे और देखेंगे, बोलेंगे अरे यार पत्रकार आ गया। ठीक है, जब आप ये लेके ही नहीं जाएंगे, घर बैठे मोबाइल पे आई हुई खबर को उठा के लगा देंगे, तो लोग क्या जानेंगे कि कौन पत्रकार है। और फिर जब कभी आप होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद आता है, जब मार्केट में आप जाते हो और लोगों से विज्ञापन मांगते हो, तो यही कहते हैं लोग, क्या यार नया प्रेस है क्या, ये कब आई है, मैं तो देखा नहीं, मैं तो जाना नहीं इसको। जरा सोचिए कि उस समय कितनी शर्मिंदगी होती है। तो सिर्फ एक छोटी सी कमी आप लोगों की फास्ट न्यूज इंडिया को और आपको कितने पीछे डाल रहा है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि हर दिन आप पीटीसी न्यूज डालिए, लेकिन प्रयास करिए कि महीने में कम से कम 2 4 10 पीटीसी न्यूज तो हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। और जब तक आप पीटीसी न्यूज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कारण जो भी हो, तब तक आप जो है अपना पोर्टल की न्यूज अपलोड करें, मतलब सोशल मीडिया की न्यूज जरूर अपलोड करें। पर डे कम से कम एक न्यूज तो आप अपलोड करें ही। और न्यूज अपलोड करना बेहद आसान है, ध्यान रखिएगा, न्यूज अपलोड करना बेहद आसान है। जब कभी कभी आप लोगों को खबरें मिलती हैं, तो एक कहावत कही गई है, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, बारिश होके करेगी ही क्या जब कृषि सूख जाएगी। मैं देखता हूं कि कभी कभी हमारे ऐसे पत्रकार होते हैं, जब उनके पास कहीं से कोई खबर आ जाती है, तब वो हमें फोन मिलाते हैं कि सर कैसे अपलोड करें। भाई कैसे अपलोड करें ये तो पहले सीख लेना चाहिए था ना आपको। गाड़ी चलान खरीदने से पहले गाड़ी चलाना होता है, सॉरी, गाड़ी खरीदने से पहले उसको सीखना होता है। पता चले गाड़ी खरीद के ला दिया, अब आप बोलोगे भैया कैसे चलाएं, पहले सीख लिए होते तब तो चलाते खरीदते उसको। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए पहले मैं एक खबर अपलोड करके दिखाऊंगा। जिनको आता है मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यानपूर्वक इसको सीख लें। और मैं हर बार एक खबर अपलोड करूंगा ताकि आप सभी लोगों को बड़े आसानी से आ जाए खबर अपलोड करना। ठीक है, तो चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। देखिए हमने ये स्क्रीन आपको सभी शेयर कर दिया, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो मानव जी, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब दिखाई। मानव जी, क्या जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि हम लैपटॉप के माध्यम से दिखा रहे हैं और कंप्यूटर के माध्यम से दिखा रहे हैं, मोबाइल पे भी सेम ही दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत शॉर्टकट बना रखा है, तो ये फास्ट न्यूज इंडिया के हमने शॉर्टकट बना रखा है। हालांकि आपको अपने मोबाइल में सर्च करना है तो आपको सर्च करना होगा fastnewsindia.co। कुछ लोग गूगल में जाकर के बोलते हैं कि अरे सर, तो वो तो मिल ही नहीं रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि www.fastnewsindia.co, कॉम नहीं, CO। जो इस पर आप क्लिक करके इंटर करेंगे, तुरंत आपके सामने ये फास्ट न्यूज इंडिया की साइट ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपकी ये साइट ओपन होकर के आ जाती है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा, आपको यहाँ बिल्कुल ऊपर, ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। ठीक है, यहां बिल्कुल ऊपर देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यदि मोबाइल में खोलेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन बिल्कुल नीचे आपको दिखाई देगा। यहां पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे क्लिक कर लेना है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, आईडी पासवर्ड लिख के। फिर यहाँ डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है, और डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत धीरे धीरे आपको सभी को जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले आपको आना है अपलोड न्यूज़ पर। देखिए यहाँ पे आपको तीसरे या चौथे नंबर पर अपलोड न्यूज़ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखिए बस ये फॉर्म है, बहुत सिंपल सी फॉर्म है, इसी फॉर्म को आपको भरना है और खबर अपलोड हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले दैनिक जागरण पे। गूगल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी चले जाइएगा, हम दैनिक जागरण पे जाकर के वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने दैनिक जागरण ओपन किया और यहाँ पे हम शहर में चले गए, और शहर में जाने के बाद हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चले गए, क्योंकि हम वाराणसी के हैं तो वाराणसी की खबर लगाएंगे।
और आप लोग जहाँ जहाँ के भी देखिए, हम वाराणसी पे चले आते हैं। ठीक है, इस वाराणसी की खबर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए वाराणसी में फाइटर जेट क्रैश की अफवाह से मचा हड़कंप, पुलिस और डिफेंस पीआरओ ने बताया फर्जी। ठीक है, देखिए ये खबर है, यहाँ पे फर्जी खबर कोई है। अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब इस खबर को हमको लगाना है अपने प्रेस की साइट पर। तो देखिएगा, सबसे पहले अब अपनी साइट पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है कि अपलोड यूजर आईडी। ये इसलिए दिया गया है कि हम जिस भी व्यक्ति की खबर लगाते हैं, भविष्य में उसको अपनी खबरें देखना हो तो बस वो अपनी आईडी और पासवर्ड डाले, उसकी पूरी खबर एक जगह दिख जाए। ठीक है, तो जिनकी भी खबर आप अपलोड करते हैं, पहले उनका एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और यदि बाई चांस आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, ऐसी कोई खबर लगा रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए मैं अभी ये जो है ये ये क्रैश वाली खबर लगा रहा हूं, मैं इनके यहाँ तो गया नहीं हूं, ये कहीं से भी मैंने उदाहरण उठा लिया है। तो अब जब ये खबर हम उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ मेरे पास आईडी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी यही आईडी नंबर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आप कहीं नहीं गए हैं, सोशल मीडिया से खबरें उठा रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ आप अपनी आईडी नंबर डाल दीजिएगा। और यदि आप गए हैं, ठीक है, तो वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उनका आईडी नंबर डालिएगा। अब इसके बाद आ रहा है, आप पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन, प्रिंट ऑन, यानी कहाँ छपनी है। फास्ट न्यूज इंडिया में 5 ऑप्शन होते हैं। पोर्टल मतलब सिर्फ मोबाइल पर चलेगी, डेली मतलब डेली पेपर में छपेगी, वीकली मतलब वीकली पेपर में छपेगी, मैगजीन मतलब मैगजीन में छपेगी, और चैनल मतलब चैनल में चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोर्टल और चैनल आपका ये दोनों बिल्कुल फ्री रहता है। आपको डेली, वीकली और मैगजीन में चलाने के लिए, बुक करने के लिए आपको यहाँ पे पेपर बुक करना होगा, तभी जाकर के आप खबर अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम पोर्टल पे कर देते हैं। पोर्टल पे आप हर दिन अपलोड करिए, पोर्टल अनलिमिटेड है, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या है ये, ध्यान रखिएगा, न्यूज टाइप क्या है, इस पर क्लिक करिएगा। बाइट है, पीटीसी है, इंटरव्यू है, लाइव है, नो माइक है। बाइट मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको माइक मिलती है, आप नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपकी माइक दिख रही है, तो उसको बाइट बोलते हैं। पीटीसी मतलब आप भी दिख रहे हैं बोलते हुए, तो उसको पीटीसी बोलते हैं। इंटरव्यू मतलब किसी से बैठ करके बकायदे उसके जीवनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उसको इंटरव्यू बोलेंगे। लाइव मतलब होता है सिंपल से सीधे, आप हमारे जैसे भी गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़े हैं, तो इसी को लाइव भी बोलते हैं। गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे और आपसे हम जो भी पूछेंगे आप सीधे वहां से बताएंगे, उसको लाइव बोलेंगे। और नो माइक मतलब इसमें से कुछ नहीं है, तो ये नो माइक है, यानी कि हम वहां नहीं गए हैं, इसको नो माइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिएगा, अब आपको कैटेगरी चुनना है। क्या है, एक्सीडेंट है, बिजनेस है, तो जाहिर बात है फ्लाइट क्रैश हुई है तो एक्सीडेंट ही है, एक्सीडेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन से स्टेट की है, तो यहाँ पे स्टेट आपको चुनना है। ठीक है, आपको स्टेट में यूपी ईस्ट चुन लेना, हालांकि जहां भी खबर रहेगी वो चुनना है आपको। ठीक है, जैसे ये नहीं है, हालांकि प्रेस कहती है कि आप सभी लोग खबर अपने अपने ही क्षेत्र का डालेंगे। ठीक है, ये मैं कंट्री इंचार्ज हूं, इसलिए मेरे में आप इतना ऑप्शन आ रहा है। और यदि आप जिस एरिया करेंगे, ऑटोमेटिक वो एरिया आपका फिल होकर के आएगा, उसमें आपको भरना नहीं होगा, सिर्फ एरिया में आपको चेंज करना होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, मैंने यहाँ वाराणसी कर लिया। इसके बाद अब यहाँ आते हैं थाना। थाना में ये घटना मान लो कैंट की, अभी देख लेंगे कहाँ की, कैंट की, कैंट डाल दिया। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे अभी मैं चेक कर लेता हूँ कैंट कहाँ की घटना है ये, और ये चौबेपुर देख लिखा ना, वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चौबेपुर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वाराणसी, यहाँ वाराणसी के बाद हम यहाँ देखिए चौबेपुर है, चौबेपुर कर देंगे। और चौबेपुर करने के बाद यहाँ पे हम विलेज में जाएंगे, और विलेज में हम यहाँ पे कंदवा लिखा है ना, यहाँ पे कंदवा है, चौबेपुर थाना क्षेत्र के शिवदशा, शिवदशा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ शिवदशा है या नहीं। तो यहाँ पे संदहा है, शंकरपुर है, सरैया है, सारनाथ है, सरौली है, शिवदशा देखिए, शिवदशा। ठीक है, शिवदशा हमने कर दिया। इतना फॉर्म आपको फिल करना है। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, तो हेडिंग हम यहीं से जाएंगे, यहाँ से उठा लेंगे ये हेडिंग। ठीक है, ये देखिएगा हेडिंग है, इस हेडिंग को हमने यहाँ कॉपी किया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हेडिंग हम पेस्ट कर देंगे, देखिए हेडिंग भी आ गई। अब जाएंगे मैटर को कॉपी करेंगे, यानी जो ये मैटर है, ठीक है, देखिएगा इस पूरे मैटर को ऐसे में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो दैनिक जैसे लिखा जागरण संवाददाता, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो मतलब किसी दूसरे प्रेस का नाम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। फिर जाएंगे, क्योंकि ये खबर लंबी है, तो फिर नीचे जाएंगे, विज्ञापन बीच में आता है, विज्ञापन छोड़ देंगे, भी एक साथ नहीं कॉपी करेंगे, नहीं विज्ञापन आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बीच में जो विज्ञापन उसको छोड़ करके ऐसे आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने इसको यहाँ पे भी आके यहाँ एक इंटर मार करके पैरा चेंज करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फिर नीचे देखिए कुछ नहीं, खत्म खबर हुई। तो अब जाएंगे, हमको फोटो चाहिए, तो यहाँ की जो ये फोटो है, इस फोटो को हम यहाँ सेव करेंगे। ठीक है,
अपने डेस्कटॉप पे, अब मोबाइल में आप लोग डाउनलोड करेंगे या सेव करेंगे तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा ये हम डाउनलोड में फ़ोटो को एक नंबर डाल के हम यहाँ सेव कर देते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आना है, नीचे बिल्कुल लास्ट में आपको चूज़ फाइल है। ध्यान रखिएगा यहाँ वीडियो नहीं लगाना है, आप लोग यहाँ पे वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ चूज़ फाइल लिखा है फ़ोटो खाली, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ़ोटो लगानी है। ठीक है, तो यहाँ चूज़ फाइल पे आप क्लिक करिएगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपका फ़ोटो कहाँ पे है, तो जो फ़ोटो आपने डाउनलोड किया है वो फ़ोटो आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपका ये फ़ोटो यहाँ पे कुछ ही मिनटों में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा फ़ोटो आपकी यहाँ दिखने लगी। जब ये फ़ोटो दिखने लगेगी तो आपको यहाँ पे अपलोड न्यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा। बस इस पे आपको एक बार क्लिक करना है और कुछ ही सेकंडों में देखिएगा न्यूज़ आपका अपलोड सक्सेसफुल होके आ गया। इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी आपकी न्यूज़ लेट चलती है, कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको ये न्यूज़ नंबर बताना होगा। ठीक है, और टाइम चल जाती है फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे आपको एडिट पर क्लिक करना है। जब तक आप एडिट पे नहीं क्लिक करेंगे तब तक आपकी खबर नहीं चलेगी। अब आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर लेना है। एडिट पे जो क्लिक करेंगे तो आपको खबर यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे आपको आना है, फिर से यहाँ देखिए आपको एक एडिट दिखाई दे रही है, इस एडिट पर आपको क्लिक करना है। जो आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी खबर आपकी यहाँ पे आ जाती है, यानी फिर रीचेक करने के लिए आपको दिया जाता है कि कोई गलत खबर न चल जाए, क्योंकि कोई गलत खबर आप दे देते हैं तो पता चलता है कि उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। यदि कोई उससे बवाल उत्पन्न होता है तो उसका जिम्मेदार पूरा आप हो जाएंगे। तो इसलिए दोबारा रीचेक करने के लिए आपको आता है कि यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ी हो तो आप उसको सुधार लीजिए और सुधारने के बाद उसको यहाँ पे आप अपडेट का ऑप्शन दिया है, अपडेट कर लीजिए। यदि आप सुधार लिए हैं, अपडेट कर लिए हैं तो बस इस खबर को आप यहाँ पे अप्रूव कर दीजिएगा। जो आप इस खबर को अप्रूव करेंगे वो खबर हमारे प्रेस के पास आ जाएगी। ठीक है, जब ये खबर हमारे प्रेस के पास आ जाती है तब फिर हमारे प्रेस के पास ये मेनू होता है, जो हमारे एडिटर होते हैं हेड ऑफिस में बैठे हैं उनके पास से खबर आती है, उनके लिए अप्रूव न्यूज़ ऑल का एक मेनू होता है, ये आप में नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ जो हमारे एडिटर हैं, जो आप में से कोई एडिटर बनना चाहता है, जिसको हिंदी की ज्ञान है, जानकारी अच्छी है, उनको ये मेनू दिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके माध्यम से जो भी खबर आप एडिट करते हैं, हर एक खबर का ₹1 आपको दिया जाता है। तो आप चाहो तो एडिटर भी बन सकते हो, जिनके पास समय है, डेली आप 25 100-200 खबर को अप्रूव करके आप अच्छी खासी घर बैठे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने दिया था ऑल यहाँ पोर्टल पे खबर अपलोड किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे कि पोर्टल पे आज कितनी खबरें आई हैं, तो फिलहाल सुबह से अभी खाली यही मेरी एक खबर आई है। ठीक है, तो अब एडिटर का काम क्या, ध्यान रखिएगा। वैसे एडिटर भी क्या करता है, इस खबर पे एक बार क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पढ़ लेगा एक बार पूरा, बस पढ़ लिया तो सब कुछ सही है तो बस यहाँ पे अप्रूव कर देगा। अब ध्यान रखिएगा कि बस इतना करने के लिए आपको ₹1 मिल जा रही है। ठीक है, यदि कुछ गड़बड़ी मिल रही है तो आप इसको वो मतलब कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज कर सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी नहीं मिल रही है तो बस एक बटन दबाने के लिए आपको ₹1 मिल जा रही है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए खबर हमारी अप्रूव हो गई, यानी हमने अपलोड किया और हमारे एडिटर ने भी अप्रूव कर दिया। अब आप आएंगे न्यूज़ पेज पर, ठीक है, या लॉग आउट कर लीजिए। देखिए जो न्यूज़ पेज पर आएंगे तो आपकी खबर आपको यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे जाएगी। देखिएगा ये खबर आपकी दिख रही है, यहाँ पे आपकी खबर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी खबर दिख रही है। ये कहाँ भाग जा रहे हो भाई आप, ये आपकी खबर है। अब इस खबर पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से खबर को आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, जैसे देखिए अभी एक लाइक हो गई है, यहाँ लाइक करना है लाइक कर लीजिए, यहाँ पे शेयर क्लिक करना है तो शेयर पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी आ जाएगा। तो अब हम व्हाट्सअप पे क्लिक कर दे रहे हैं और जब हम व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमें व्हाट्सअप पे एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक को ऐसे हम कॉपी करेंगे और जा करके हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, देखिए यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप है और यहाँ जा करके हम अपने ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आपको हम इसको, जैसे कि ये हम वर्क रिपोर्ट है या फिर ये प्रेस रिपोर्टर ये ग्रुप है, इस ग्रुप में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारी न्यूज़ हो गई शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से पत्रकार साथियों आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। जब वेट करेंगे तो इसका थंबनेल आ जाएगा। डायरेक्टली तुरंत शेयर मत कर दीजिएगा, क्योंकि नेट स्लो रहेगी तो थंबनेल बनने में थोड़ा सा विलम्ब होती है। तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम खबरों को अपलोड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, इस तरीके से हम खबरों को अपलोड करते हैं, जो बेहद आसान है, बेहद ईजी है। तो आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर बंद कर देते हैं। अब आप सब मुझे बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया। आप एक बार दो बार ट्राई तो करिए। आप जब ट्राई करेंगे तभी आपकी खबरें अपलोड हो पाएंगी। कुछ पत्रकार साथी कहते हैं कि सर जो है हमारे साइट पे खबरें अपलोड करना बेहद टिपिकल है। कोई टिपिकल नहीं है। अभी जैसे राजेंद्र मानव जी, कल आपने मुझे बताया था कि सर भारत, क्या नाम है उसका, नाम देखिए भूल गया मैं, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर,
ठीक है। तो दैनिक भास्कर, कल हमने एक यूजर था हमारे बगल का, उसको मैंने बुलाया, उसकी हमने लॉगिन करके चेक किया। तो दैनिक भास्कर सिर्फ डिजिटल मीडिया है, ध्यान रखिएगा। दैनिक भास्कर आपकी खबरों को वो पेपर में नहीं लगाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो खबर डालेंगे उसको वो पेपर पे भी लगा देगा। वो साफ साफ लिखा है कि दैनिक जागरण सिर्फ एक, अरे दैनिक नहीं, दैनिक भास्कर एक डिजिटल मीडिया है। ठीक है। तो डिजिटल मीडिया का मतलब कि जैसे एक पब्लिक ऐप आता है, एक लोकल ऐप आता है, ऐसे ही करके है। तो उसी तरह से दैनिक भास्कर ने निकाला है डिजिटल मीडिया। तो उसमें कुछ नहीं है। जब उसमें कुछ नहीं है तो उसमें सिर्फ एक मेनू दिया है, उसमें जैसे डेली, वीकली, मैगजीन कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उनका पोर्टल है। जब हम भी सिर्फ एक ही होते, यदि हम भी कह देते कि हम भी डिजिटल मीडिया है, तो सिर्फ हमारे में तो फिर कोई ऑप्शन का मतलब ही नहीं है, फिर वो ऑप्शन हट जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आपकी खबर को अपने डिजिटल, डिजिटल मतलब पोर्टल, जैसे डिजिटल मीडिया जिसको बोलते हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में पोर्टल बोलते हैं। पोर्टल बोलिए चाहे डिजिटल बोलिए, दोनों मतलब एक ही होता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, डिजिटल मीडिया चाहे पोर्टल मीडिया। ठीक है, या ई नेट मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ऐसे जिसको बोलेंगे उसको डिजिटल मीडिया। मतलब जहां हम, डिजिटल मतलब क्या होता है, जहां हम कुछ छू न सके। पेपर है तो हम उसको पकड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल में कोई अच्छा टच नहीं कर सकते ना, तो डिजिटल कहलाता है ये। तो इसलिए हमने कल देखा मानव जी, तो मुझे लगा कि नहीं, उनसे अपेक्षा हमारी ही साइट सबसे बेहतर है। ठीक है, जी क्योंकि जी। अपने पास आपके मन की सारी चीजें मतलब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप डेली में लगाना चाहते हो, कि वीकली में लगाना चाहते हो, कि मैगजीन में लगाना चाहते हो, कि चैनल में लगाना चाहते हो, कि आपका बाइट है, कि पीटीसी है, कि इंटरव्यू है। ये कुछ भी ऑप्शन उसमें नहीं है। वहां सीधा बस आपने सेलेक्ट किया, हेडिंग डाला, मैटर डाला, फोटो डाला, बस इतना। तो इससे कोई मतलब नहीं ना है। तो इसलिए हमारी साइट बेहतर है। तो आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 मिनट जो लगता है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने से मत घबराएं। हमने कितने मिनट में खबर अपलोड किया? मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट में खबरें अपलोड हो गई और हमने अप्रूव भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, शेयर भी कर दिया। तो अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी को प्रतिदिन ये करना है। जिस भी पद पर हैं आप अपने क्षेत्र की कोई ना कोई खबर खोजें। गूगल बहुत महान है, ध्यान रखिएगा। हम सब जो भी खबरें अपलोड करते हैं, चाहे हम फास्ट न्यूज इंडिया से करें, चाहे दैनिक जागरण का कोई करे, चाहे अमर उजाला का करे, चाहे दैनिक भास्कर का करे, जितनी भी खबरें अपलोड होती हैं वो सब जाती हैं गूगल पर, क्योंकि गूगल पे ही सब लोग चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, सब लोग गूगल पर चलते हैं। इसलिए यदि आप गूगल पर जा करके, बस देखिएगा, मैं भी फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यदि आप लोगों को ये नहीं दिख रही है कि हम दैनिक जागरण की या अमर उजाला की और किस प्रेस से खबर उठाएं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको प्रेस का नाम नहीं है, जैसे मैंने दैनिक जागरण, मुझे नाम याद था, मैंने दैनिक जागरण से खबर उठा लिया। आपको ये भी नहीं पता कि आप दैनिक जागरण को है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, कौन होगा हमारे प्रेस, कोई चिंता करने की बात नहीं है। गूगल बाबा को बस याद रखिएगा। आज का दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा यदि कोई बाबा है तो गूगल बाबा है। ठीक है, या चैट जीपीटी है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी या गूगल बाबा। ठीक है, हालांकि गूगल बाबा का बेटा ही चैट जीपीटी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, यहां हम जा रहे हैं इंटायर पे करके, हम फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक बार ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, जैसे खबरें कैसे खोजेंगे। यदि किसी मित्र ने आपको नहीं दिया, किसी अधिकारी ने नहीं दिया, किसी ने आपको खबर नहीं दिया, तो आप खबरें खोजेंगे कैसे? अब आपको जाना है, यहां देखिए, जो मैंने दैनिक जागरण किया है, यहां गूगल कर देता हूं। ठीक है, देखिए गूगल आपके हर मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, उस पर क्लिक करिएगा, बस इस तरह से आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ राजेंद्र मानव जी दिख रहे हैं वो घोरावल के हैं। तो बस हमको इंग्लिश में हिंदी में बोलना है और नहीं कुछ बोल, देखिए यहाँ बोलने का ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, हालांकि हमारी माइक चल रही है इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है, हिंदी में, अंग्रेजी में, चाहे जैसे लिख दीजिए आप। ठीक है, तो यहां लिखेंगे घोरावल की लेटेस्ट न्यूज, बस देखिएगा ये लिखना है आपको, घोरावल की लेटेस्ट न्यूज। इसी तरीके से आप जहां के भी हैं, ठीक है, आपको बस वो लिख करके आपको इंटर करना है। तुरंत देखिएगा आपको घोरावल की सारी, देखिए अभी देखिए दैनिक भास्कर पहला है, मतलब इसमें घोरावल, दैनिक भास्कर जो है घोरावल में बढ़िया चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें जहां पे ज्यादा सर्च होती हैं वो ऑटोमेटिक दिख जाती है। देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है घोरावल में, घोरावल में सबसे पहले ये दैनिक भास्कर आ रही है। दूसरे नंबर पे पब्लिक ऐप आ रही है। देखिएगा अभी मैंने क्या बोला था आपको कि पब्लिक ऐप सेम टू सेम ये दैनिक भास्कर की तरह ही है, इसमें भी वही है क्योंकि ये भी डिजिटल मीडिया है। ठीक है, तो ये भी देखिए यहाँ पे आ रही है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे दैनिक भास्कर, फिर दैनिक भास्कर, फिर हिंदुस्तान आ रहा है, अमर उजाला आ रहा है। दैनिक जागरण तो वहां पे आ ही नहीं रहा, देखिएगा ये यहाँ दैनिक जागरण आ गया। यहाँ देखिए 7वें 8वें नंबर पे जाके दैनिक जागरण आ रहा है, लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है। ये सबसे बड़ी जो कमी है ये हमारे राजेंद्र मानव जी की है, या फिर ये कह लीजिए
कि ये मैं नहीं कहूंगा कि राजेंद्र मानव जी की ही है, ये जो कमी है जहां जहां के हमारे रिपोर्टर हैं उन सब की है, क्योंकि आपके प्रेस पर खबरें अपलोड ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम एक बार दिखा देते हैं कि आपके प्रेस पर खबरें कब अपलोड हुई हैं। ठीक है, हमारे प्रेस पर एक गांव वाइज भी खबरें चेक करने का ऑप्शन है। देखिएगा, यहां आते हैं हम, फास्ट न्यूज इंडिया ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बिना लॉगिन किए देखिएगा यहां पे हम आ जाते हैं और ये देखिए सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। पब्लिक पब्लिक जो है वो खबर कहां से पढ़ेगी? ठीक है, दैनिक जागरण भी जाएगी, अमर उजाला भी जाएगी, हिंदुस्तान भी जाएगी, एबीपी न्यूज, कहीं भी जाकर खबरें पढ़ेगी। तो सर्च का देखिए ऑप्शन है, जैसे हमने दैनिक जागरण पे सर्च किया था जाके, उससे हमारे भी सर्च है। ज्यो सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको खबर कैसे खोजनी है। इतने ऑप्शन किसी भी मीडिया में नहीं है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एबीपी न्यूज, कोई भी मीडिया पूरी दुनिया में खोज लीजिए, कहीं भी इतने ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ खबरें जो है डेट वाइज सर्च कर सकते हैं और कंट्री स्टेट वाइज। तो मैं चलिए कंट्री वाइज सर्च करता हूँ कि इंडिया में करता हूँ। इंडिया में आने के बाद हम यहाँ पे यूपी ईस्ट कर देते हैं। ठीक है, यूपी ईस्ट में आने के बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र कर देते हैं। देखिएगा, हम के मानो जी क्या ऐसी सिस्टम है कहीं खोजने की खबर, सोनभद्र कर देते हैं। यहाँ थाना में हम घोरावल कर देते हैं। ठीक है, देखिए घोरावल, और घोरावल में हम एक गांव का नाम डाल देते हैं, कोई भी, खाली हम चलिए घोरावल ही कर देते हैं। अब हम सबमिट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे पाताल लोक में पहुंच गई है, पत्थर खदानी नियम कानून के अनदेखा पर 12 सालों से 8 की जा चुकी जान। ये मैंने खबर अपलोड किया था 29 अक्टूबर 2025 को, ये घोरावल की खबर है। अब बताइए मुझे ये किसकी कमी है मानव जी? 29 अक्टूबर 2025 यानी नवंबर दिसंबर 2 महीना 25 में बीता और 6 महीना आपका जो है ये बीत गया, ये 2026 में 7वां महीना चल रहा है, यानी 6-2-8 महीने से घोरावल की कोई भी खबर नहीं लगी। तो जब कोई भी खबर नहीं लगेगी तो पब्लिक क्या देखेगी? तो पब्लिक तो डीबी न्यूज पे जाएगी ही ना, पब्लिक तो पब्लिक एक्ट पे जाएगी ही ना। तो कमी किसकी है? कमी हमारे रिपोर्टरों की है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस कमी को दूर करिए। आप अपने क्षेत्र की अपनी जिम्मेदारी समझिए, सिर्फ कार्ड लेकर के बैठ जाने से मतलब नहीं है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप ज्वाइनिंग कराइए, आप रिन्यूअल कराइए, आप विज्ञापन लाइए, न्यूज तो दीजिए मेरे भाई। न्यूज के लिए आप जुड़े हैं ना। कल के कोई भी अधिकारी मान लीजिए इसी तरह से चेक कर लिया, अच्छा बताओ तुम रिपोर्टर हो, बोलेंगे हाँ, अच्छा ठीक है, साइट पे जाएगा, बोले तुम्हारे छत की खबर देखे, तुम्हारे साइट पे है क्या? नहीं दिखेगी। बोलेगा तुम क्या रिपोर्टर हो? ठीक है, चलिए अभी हमारे मुकेश शर्मा जी हमको दिखाई दे रहे हैं, मुकेश शर्मा जी के भी क्षेत्र की एक बार खबर सर्च करके देख लेते हैं। और इसी तरह से जो जो भी पत्रकार हमारे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख के बता दूंगा कि आप बताइए कि कमी किसकी है। मेरी कमी है? यदि आप हैं तो ये आपका जिम्मेदारी है। हम अभी कहेंगे कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सर आप खाली ज्वाइनिंग के बोलते हैं, रिन्यूअल के लिए बोलते हैं, विज्ञापन के लिए बोलते हैं। भाई मैं आज न्यूज के लिए बोल रहा हूं। पहला काम न्यूज, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम क्या है? वो न्यूज का है। और अपनी जिम्मेदारी को ध्यान रखिए, कम से कम एक न्यूज अपने क्षेत्र की, ये नहीं कि कहीं की भी न्यूज डाल दीजिएगा, सिर्फ अपने क्षेत्र की। जो आपको यदि गांव लिए हैं तो गांव की न्यूज को खोलिए, खोजिए। खैर गांव की न्यूज आपको गूगल पे उतना आसानी से नहीं मिलता है, तो गांव में तो आपको खुद ही पता चल जाता है आसपास की, पास पड़ोस की कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं मिल रही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एरिया इंचार्ज है तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन थाना से प्रतिबंध शुरू हो जाती है, क्योंकि थाना बड़ा होता है। एक थाने में डेली 2-4-5 घटनाएं, दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी ध्यान रखिएगा कि एक खबर तो आप लगा ही दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम गया चलते हैं, मुकेश शर्मा जी को दिखाते हैं। मुकेश शर्मा जी देखिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर दिया हूं। ठीक है, और अब यहां पे हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी हकीकत देखिए। प्रेस के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपनी जिस दिन हकीकत समझ लेंगे तो समझ लेंगे कि आपकी बड़ी उन्नति हो जाएगी। अब आ जाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे, ठीक है, यहां हम जाते हैं फास्ट न्यूज इंडिया पे और यहां फिर से सर्च पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब सर्च पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, डेट वाइज छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जो है यहाँ पे कंट्री में जाते हैं, इंडिया कर देते हैं, फिर से स्टेट में जाके हम बिहार कर देते हैं। ठीक है, बिहार में जाने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट गया कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्या नाम है, देखिए नाम भी भूल गया मैं उनका। ठीक है, गया। अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ मुकेश शर्मा जी। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद देखिए खबर कब आ रही है, टेकारी नगर परिषद में विशेष सहयोग शिविर, जन कल्याणी योजनाओं की हुई समीक्षा। ये 7 जुलाई 2026 को अजय कुमार सिंह ने दिया है। ठीक है, देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा अजय जी को। देखिए इसको 34 लोगों ने देखा भी है। ठीक है, लेकिन अब बात आई, देखिए पढ़िएगा, अजय सिंह, 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 अजय सिंह। क्या सिर्फ टेकारी में अजय सिंह ही जिंदा हैं?
और यदि किसी अधिकारी ने गलती से भी देख लिया इसको, तो सिर्फ हमारे रिपोर्टर कौन माने जाएंगे? जितने भी आपके गया में रिपोर्टर हैं, कोई रिपोर्टर नहीं माना जाएगा। सिर्फ एक रिपोर्टर हमारे माने जाएंगे, अजय सिंह। और हमारे यहां भी कभी भी कोई व्यक्ति फोन करता है कि सर हमको मैं टेकारी का हूं या मैं गया का हूं, सर मुझे रिपोर्टर का नंबर दे दीजिए, तो हम किस रिपोर्टर का नंबर देते हैं? जो रिपोर्टर खबरें हमें यहां पे दिखाई देता, पहले हम यहीं आके सर्च करते हैं कि उस जिले में किस रिपोर्टर की खबर दिखाई दे रही है। जिसकी दिखाई देती है हम उसका नंबर दे देते हैं, ताकि हमको पता है कि ये रिपोर्टर देखिएगा, अजय जी देखिए 8 जून, 15 जून, 22 जून, हालांकि इनमें भी बहुत डिफरेंस है, हर दिन इनकी खबरें नहीं आ रही है। 8 को आई, इसके बाद 7 दिन नहीं आई, 15 को आई, फिर 22 को आई, फिर 24 जून को आई, फिर 24 जून के बाद 1 जुलाई को, फिर 1 जुलाई को 2 ठो, फिर 3 जुलाई को, 3 जुलाई के बाद 5 जुलाई, 5 जुलाई 6 7, फिर भी एक कंटिन्यूटी इनकी 2 3 4 दिन के बाद है। लेकिन मुकेश शर्मा जी यहाँ पे आप देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमी है। कल के कोई भी लेकिन परंतु हो जाता है, मान लीजिए कभी को आप कोई, अभी देखिए कल की डेट में कोई एक फोन आया था हमारे यहाँ कि सर कौन सा जिला था, वहां पे योगी जी का कार्यक्रम था, बोले कि सर मैं गया था तो वो हमको पास नहीं जारी किए, बोले मैं नहीं जानता हूं तुमको। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, क्या जानेंगे वो आपको? जब आप कभी खबर अपलोड ही नहीं करोगे, आप कभी खबर को अपने डीएम एसपी कमिश्नर को शेयर ही नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं कि मानो जी आप खबर को अपलोड करके डीएम का नंबर होगा, वो लिंक डीएम को भेज देंगे तो डीएम तुरंत पुलिस भेज करके आपको गिरफ्तार करा लेगा? बताइए मुझे। अरे बहुत होगा, नहीं देखेगा मत देखे वो, ठीक है, तो वो तो नहीं जी करेगा। जी तो आप जैसे आप यदि रिपोर्टर हैं, ध्यान रखिएगा, मैं कैटेगरी बता रहा हूं, सबकी कैटेगरी बता रहा हूं मैं। यदि आप एरिया रिपोर्टर हैं, तो एरिया रिपोर्टर का काम होता है कि जो भी अपनी खबर अपलोड करे, वो कम से कम अपने गांव के प्रधान को तो भेजे ही, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी गांव के कुछ और लोगों को भेज दे, अच्छी बात होगी, लेकिन जो एरिया रिपोर्टर हैं, क्योंकि गांव का प्रधान सर मुखिया होता है, मेन होता है, उसने जान गया तो समझ लीजिए सब लोग जान गया। तो जो भी हमारे एरिया इंचार्ज हैं, वो अपने गांव की खबर अपलोड करें, चाहे अच्छी करें चाहे बुरी करें, कुछ भी करें, वो अपने गांव के प्रधान का नंबर जरूर रखिए, उसके पास जरूर भेजिए, और भी गांव के 2 4 जो 10 मानिंदे लोग हैं उनके पास जरूर भेजिए। जो हमारे थाने के रिपोर्टर हैं, जैसे मानव जी, आपके पास किसी का नंबर हो चाहे ना हो, लेकिन आपके एसओ का नंबर जरूर होना चाहिए। हर दिन खबर अपलोड करिए, कोई पढ़े या ना पढ़े, बल्कि आप अपने एसओ को जरूर व्हाट्सअप कर दीजिए, और हो सके तो उनको फोन करके बोलिए कि सर मैंने ये खबर अपलोड किया, जरा एक बार सर चेक कर लीजिए आप, ठीक है, या देख लीजिए, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो आप उसको जरूर बोलेंगे। बाकी आप अपने थाने के क्षेत्र के साथ 10 20 25 50 100 200 लोगों को भेजिए, अलग बात है, लेकिन आप जो है एसओ को जरूर भेजेंगे। अब जो जिले के डीआई हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मैं सभी की जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जो डिस्ट्रिक्ट के डीआई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप खबर जिले का जो भी अपलोड करते हैं, अपने जिले के डीएम को, अपने जिले के एसपी को, यहां पे 3 हो जाता है, थाना तक तो एक ही रहता है, लेकिन जिले पे जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, डीएम हो जाएगा, एसपी हो जाएगा और सूचना अधिकारी हो जाएगा। ये 3 जगह खबरों को आपको भेजना ही भेजना है। यदि नहीं भेजते हैं तो आप पत्रकार नहीं कहलाएंगे। यही हुआ कल के केस में, जब वो गए थे पास लेने के लिए, तो जिला सूचना अधिकारी ने बोला कि भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, कभी आपने आया नहीं, आप बोल रहे 5 महीने से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने कभी तो आपको देखा नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं भेज सकता, पास नहीं जारी कर सकता। मुझे भी फोन किया, हमके बिल्कुल सही कह रहा है वो अगला व्यक्ति, क्यों पास जारी कर देगा? हमके पत्रकार के रूप में जाकर के लोग अतीक अहमद का हत्या कर दिए, पता चलेगा कि आप पत्रकार के रूप में जाके कुछ कांड कर दोगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भाई आपको आपका संपादक जानना चाहिए, और आपको आपका जिला सूचना अधिकारी जानना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जिले के डीआई हैं, जो अपने आप को जिला डीआई कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट क्राइम, डिस्ट्रिक्ट डेली, वीकली मैगजीन, कुछ भी कहें, डीआई रैंक होना चाहिए। उनको अपनी खबरों को अपलोड चाहे 1 ही करिए 2 ही करिए, लेकिन 3 लोगों का नंबर नेट से खोज के अपने मोबाइल में सेव करिए, और 3 लोगों को डेली खबर भेज दिया करिए व्हाट्सएप पे। देखिएगा, हम के आज नहीं देखेंगे, जब रोज उनके मोबाइल पे टिन 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 बजेगी, या दिन में 2 3 बार बजेगी। जैसे आप जिले के हैं तो जिले में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप 2 ठो 4 ठो खबर अपलोड करते हैं, जितना भी अपलोड कर, बल्कि ये नहीं कि खबर अपलोड करके छोड़ दिया ना, अपलोड करके यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये 3 अधिकारियों को जरूर भेजिए। आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, परसों देखेंगे, या कभी आपकी मुलाकात होती है तो उनको एक शिकायत तो कर सकते हैं कि डीएम साहब हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम आपको हर दिन खबरें भेजते हैं, लेकिन आप हमारी खबरों को देखते नहीं हैं, कम से कम कभी कदा तो देख लिया करिए। तो आपको कहने का एक मौका मिलेगा। वो कल के ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमने तो आपको जानता नहीं, मैं तो आपको जाना नहीं कभी। यदि जिला सूचना अधिकारी कह देता है, या डीएम कह देता है, या एसपी कह देता है, तो तुरंत आप बोलेंगे डीएम साहब अपनी मोबाइल खोलिए, जरा व्हाट्सएप देखिए, मैं पर डे आपको खबर भेजता हूं, और आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे आप नहीं जानते हैं? कमी आपकी है कि आप खबर नहीं देख पा रहे हैं हमारी जो है।
या आपका जो पीआरओ रखे हैं, कोई रखे हैं, वो खबर नहीं देख पा रहा, तो कमी उसकी है, आपकी है, हमारी नहीं है। मैं खबरें पर डे का पर डे आपको भेज रहा हूं, ठीक है। जैसे आज हो सके तो मैं आप सबसे ये भी कह रहा हूं, जैसे मेरे निगाह में खबरें कौन दो चार लोग अपलोड करते हैं, लेकिन मुझे कुछ लोग और भी होंगे, आप लोग खबरें अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज यदि जब आप खबरें अपलोड करते हैं तो एक प्रधान संपादक होने के नाते मैं भी आपका प्रेस का हेड हूं ना। आप वो खबर हमें भी, मेरा भी नंबर है 9454194001, आप वो खबर मुझे भी भेज सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे निगाह में कोई रिपोर्टर नहीं दिखता है जो खबर मुझे भेजता हो, ठीक है। तो कल के कोई भी मामला होगा तो मैं क्या जानूंगा, हम के ठीक है मेरे मोबाइल पे टिन दे बजा, मैं देखूंगा अच्छा मानव जी ने भेजा खबर, ठीक है, देखा अच्छा राजन मानव जी भेजे, हेडिंग भेजे हैं, हम पढ़ लिए, पूरा भले हमारे पास समय नहीं अगर हेडिंग पढ़ लिए ना, लेकिन हमारे मन में एक बात सेट तो होगी ना, अरे राजन मानव जी कम से कम डेली एक दो खबर हमको भेजते रहते हैं। तो कल के कोई भी पूछेगा कि भैया अच्छा क्या रिपोर्टर कौन है, तो मैं तो बताऊंगा घोरावले राजन मानव है, यहाँ पे अजय जी हैं, यहाँ पे ये हैं, वहां पे ये हैं। जो खबरें ही नहीं भेजता हम उसको क्या जानेंगे, बताइए मुझे क्या जानेंगे मैं उसको। कल क्या बोलोगे सर मुझे तो आपने बोल दिया कि मैं पत्रकार ही नहीं हूं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, बार बार मैं निवेदन करूंगा, कोई पैसा नहीं लगना है, 1 रुपया नहीं लगना है, ठीक है, बल्कि यहां रुपया मिलता है। आपकी व्यूज बढ़ गई तो आपको इनकम मिल जाएगी, तो व्यूज बढ़ाइए, आप जो है शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तब इस तरह से लोग जानेंगे आपको। अब आ जाते हैं लास्ट एक और बात पर, कि ये काम आपको करना है और ये काम आपको कराना है। ये नहीं कि सिर्फ कर रहे हैं, आपको ये कराना भी है। किनसे कराना है, जिनकी नियुक्ति आपने किया है या जिनकी रिन्यूअल आपने किया है, यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। ध्यान रखिएगा क्या बनती है, यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको यह काम कराना है, ठीक है। तो आइए अब कैसे, किसकी किसकी आईडी आपने एक्टिवेट किया है या किस किस को आपने जोड़ा है, क्योंकि हमने जोड़ तो देते हैं लेकिन जोड़ करके हम भूल जाते हैं कि यार हमने इसको भी जोड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी आईडी लॉगिन करना है। जब आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहां आना है, माई इंचार्ज के नाम से एक मेनू आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा एकदम नीचे आइएगा, माई इंचार्ज के नाम से ये मेनू है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे ऑन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑन पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे आप महीना सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी ये हमारा जनवरी फरवरी है, तो अभी हमारा चल रहा है ये जुलाई, जुलाई कर लीजिएगा और ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो 2026, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको स्टेट में ऑल कर देना है, और मतलब हर स्टेट में चाहे जहां भी नियुक्ति आप कराए हैं, और रैंक में भी ऑल कर देना है कि चाहे जिस भी रैंक पे नियुक्ति कराए हैं, और सर्च कर दीजिएगा, ठीक है। जो आप सर्च करेंगे तो पूरा आपने अब तक जितने लोगों की भी ज्वाइनिंग कराया है या रिन्यूअल कराया है वो पूरा का पूरा डेटा 1-2 मिनट में, क्योंकि मेरे में थोड़ा समय लग रहा है, 1-2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डेटा आपके पास दिखाई देने लगेगा, ठीक है। स्क्रीन हमको लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ दिखाई देने लगेगा। अभी देखिए डेटा कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह के तो वहां पे पूरा लिखा है कि आपका कौन रिपोर्टर क्या कर रहा है। देखिएगा ये रिपोर्ट हमारे पास अब आने वाली है, देखिए आ गया रिपोर्ट ये, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये आ गया कि ये मेरा, जैसे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, ठीक है, 5 नंबर आईडी राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं। ये 4 जुलाई 2026 को अपनी आईडी रिन्यूअल कराए हैं और इनकी आईडी 4 जुलाई 2027 को एक्सपायर हो जाएगी। और इनका फ्री में हुआ था, 0 अमाउंट इन्होंने दिया था क्योंकि इनका टारगेट पूरा था। फिर क्या रिन्यूअल कंट्री इंचार्ज के पद पे, और देखिएगा अब ये पूरा रिपोर्ट आ रही है कि इन्होंने ज्वाइनिंग कैट कराया, 500 ज्वाइनिंग कराया, न्यूज एक भी नहीं दिया, विज्ञापन एक भी नहीं दिया, वीकली पेपर एक भी नहीं लिया, ये मैगजीन एक भी नहीं लिया, विज्ञापन एक भी नहीं दिया, और इस महीने में अभी 11 दिन में 4,231 रुपए इनकी इनकम बन चुकी है। तो ठीक है, मैं इनको जानता हूं क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, खबर नहीं अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है ना, आप सब लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूज देखिएगा, न्यूज मेरे सभी ये स्टेट इंचार्ज, मतलब जिन जिनको मैं जोड़ा हूँ, स्टेट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, देखिए न्यूज के मामले में देखिए खाली यहाँ पे देखिएगा 00000। अब देखिए एक रिपोर्टर ये है, क्या नाम इनका है, कंट्री इंचार्ज बिजनेस है, क्या आईडी नंबर इनका पड़ेगा, ठीक है। ये है आकाश दुबे जी, आकाश दुबे जी ने 2 खबर अपलोड किया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आइए, फिर देखिए एक खबर इन्होंने अपलोड किया। ये कौन है, मऊ है, ब्यूरो इंचार्ज स्पोर्ट्स मऊ है, इनका नाम क्या है, ये कमलेश जी हैं, इन्होंने मऊ में है, एक खबर इन्होंने अपलोड किया, ठीक है। बाकी देखिए 27 खबर ये अपलोड की है, ब्यूरो इंचार्ज गोरखपुर की, ये जो भी हैं बहुत धन्यवाद कहूंगा इनको। ये है, क्या नाम इनका है, फूलमती जी हैं, इन्होंने 27 खबर अपलोड किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए 4 खबर, 5 खबर। तो मुझको ये बताइए ना कि खबर, अब देखिए 38 खबर इन्होंने अपलोड किया। ये कौन है,
डेली के ब्यूरो इंचार्ज हैं, इनका क्या नाम पड़ेगा, देखिए 38 खबर इन्होंने अपलोड किया है। रविंदर गुप्ता जी हैं, देखिए इनको पूरे बनारस भर लोग जानते हैं, ठीक है। 23 खबर देखो ये अलीराजपुर के हैं कोमल जी, देखिए इन्होंने अपलोड किया, देखिए नाम आते ही मुझे, सॉरी पायल बघेल, इन्होंने अपलोड किया है, ठीक है। अब देखिए 119 खबर, अब तक सबसे ज्यादा खबर विशाल लावत ने अपलोड किया, प्रतापगढ़ के ब्यूरो है, देखिए 119 खबर, ठीक है, विशाल लावत। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इसमें जो खबर नहीं अपलोड कर रहे हैं, आप उनको फोन मिलाइए ना, उनका नंबर यहां पे लिखा है, यहां पे देखिएगा नंबर, इस पर इससे आईडी पे क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा, उनसे आप पूछिए कि भैया क्या दिक्कत है, क्यों खबर नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। यदि वो बोलता है हमको खबर अपलोड नहीं करने आती है, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको सिखाइए, उनको बताइए कि भैया खबर आपको ऐसे अपलोड करना है, तभी तो आप पत्रकार कहलाओगे। यदि खबर आप नहीं अपलोड कर रहे हो तो आप हमारे पत्रकार नहीं कहलाओगी। कल के कोई भी जांच इंक्वायरी कुछ भी हो जाती है तो हम सीधे सीधे डिनाई कर देंगे। भाई आज यदि आप बता लो मुझे, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, यदि आप डॉक्टर की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और कभी भी हॉस्पिटल मत जाइए, तो क्या आप डॉक्टर कहलाएंगे? हां या ना, बताइएगा, हां या ना, सब लोग बोलिए जरा। डॉक्टर की नौकरी आपको मिल गई और आप कभी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, किसी को दवा नहीं दे रहे हैं, कोई सुई नहीं लगा रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर कहलाएंगे? नहीं नहीं कहलाएंगे। तो नहीं मुड़ी तो हिलाओ भाई, ना ना, हाँ नहीं हाँ, नहीं ऐसे या ना, ठीक है, इतना तो कर सकते, नहीं मुझे भी दिखाई देगा, नहीं कर सकते। आप मास्टर बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई, स्कूल कभी मत जाइए पढ़ाने, क्या आप मास्टर कहलाएंगे? नहीं नौकरी नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उसी तरीके से यदि फास्ट न्यूज इंडिया आपने ज्वाइन किया और आप अपने आपको पत्रकार कह रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार बन गया हूं, ये मेरे पास कार्ड है, ये मेरे पास लेटर है, तो क्या मतलब है इसका? पत्रकार बनने के बाद यदि आप हर दिन खबर नहीं अपलोड कर रहे, एरिया इंचार्ज को छोड़ के, बाकी मैं एरिया इंचार्ज पर प्रतिबंध नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये गांव में डेली घटनाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो एरिया इंचार्ज को छोड़ करके बाकी सभी को प्रतिदिन खबर अपलोड करना है, खोजिए और अपलोड करिए। और मौका मिले, यदि आपको लगता है कि ये मेरे बगल में है, मैं यहां जा सकता हूं, तो जा करके पीटीसी करिए। पीटीसी करेंगे तब आपको विज्ञापन मिलेगी। ऐसे यदि गूगल से खोज के खबर अपलोड करेंगे तो विज्ञापन आपको नहीं मिलेगी। गूगल से खबरों को खोजिए और पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको लगे कि यार ये तो मेरे बगल में घटना हुई है, या यहाँ 10 किलोमीटर दूर है, मैं तो जा सकता हूं, इसके बारे में बैठ के बात कर सकता हूं, बस तुरंत गाड़ी उठाइए, साइकिल उठाइए, कार उठाइए, जो भी आपके पास उठाइए, मौके पे जाइए और बोलते हुए वहां पे वीडियो बना लीजिए। फिर आप देखिए वहां जाएंगे तो कम से कम वो जो भी दो चार वहां मौजूद रहेंगे वो आपको देखेंगे। तो चार के मन में गया ना, फास्ट न्यूज इंडिया से आए थे, कहां से आए? फास्ट न्यूज इंडिया से आए थे। यदि डेली आप एक दो खबर अपलोड कर रहे हैं और हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार साथी हजारों की संख्या में हैं और हर दिन हजारों लोग मार्केट में जाकर के इस तरह से पीटीसी कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने दैनिक जागरण से खबर अपलोड करके मैंने आपको दिखाया, कौन जानता है? मैं ही तो जानता हूं। यदि मैंने आपको नहीं दिखाया होता तो आप ये भी नहीं जानते कि मैं खबर दैनिक जागरण से अपलोड करता हूं, ठीक है। तो उसी तरह से आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी खबर उठा के अपलोड कर दोगे तो कोई नहीं जानने वाला है, कहीं पहचान नहीं बनेगी। वो सिर्फ आप जान रहे हो कि मैं खबर दैनिक जागरण से अपलोड करता हूं। जब कभी मैं पूछता हूं अरे भैया इतना खबर क्यों अपलोड करते हो, अरे सर मैं जाके खुद लिखता हूं, या मैं खुद जानता हूं कि कितना समझदार आप हैं, ठीक है। समझदारी मैं तब आपको देखूंगा जब आप पीटीसी करना शुरू कर देंगे, तब मैं जान जाऊंगा कि मैं आप एक एक्चुअल पत्रकार हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, यदि मेरी यह बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन यदि अच्छी लगी हो, आज और अभी से लग जाइए कि आपको हर दिन खबर अपलोड करना है, नहीं ज्यादा करना, एक ही अपलोड करिए, लेकिन करिए जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है। और नहीं आ रहा है तो आप, जिनको भी आ रहा है आपके क्षेत्र में, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको बुलाइए अपने पास, ठीक है, बुलाइए, उनसे खबर अपलोड करने सीखिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अब आप सभी को एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं कि फास्ट न्यूज इंडिया 1 अगस्त से कुछ और नए पद बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। 1 अगस्त से कुछ नए पद बढ़ने जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ने जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण है कि 1 अगस्त से आपकी फास्ट न्यूज इंडिया की जो ये वेबसाइट है जिस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये चेंज होने वाली है, ठीक है। और अब नई वेबसाइट आएगी जो काफी इजी और काफी फास्ट होगी, क्योंकि न्यूज अपलोड करने में जहां भी नेटवर्क थोड़ी सी स्लो होती है वहां न्यूज अपलोड करने में दिक्कत आती है। जैसे अभी मैंने आपको फटाफट करके दिखा दिया क्योंकि मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगी है, लेकिन यदि हम यही मोबाइल से दिखाते तो शायद धीरे धीरे घूमता। तो कई हमारे हर पत्रकार साथी के पास ब्रॉडबैंड नहीं लगा है, तो जो लोग मोबाइल से करते हैं थोड़ी वहां दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे सिचुएशन में साइट को अपडेट किया जा रहा है। तो अपडेट करने के लिए जब आप मार्केट में निकलते हैं तो अक्सर आप लोग पूछते हैं, या आप लोगों से लोग पूछते हैं
कि सर हमको तहसील संवाददाता बनना है, क्योंकि तहसील संवाददाता अन्य मीडिया में बनते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया हमारे यहाँ तहसील संवाददाता नहीं बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको ब्लॉक संवाददाता बनना है, यानी ब्लॉक रिपोर्टर बनना है, तो भी हम कहते हैं नहीं भैया हमारे यहाँ ब्लॉक रिपोर्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर कोई पूछता है कि सर हमको मंडल संवाददाता बनना है, तो हम कहते हैं नहीं भैया हमारे यहाँ मंडल संवाददाता भी नहीं बनते हैं। कहीं कहीं विधानसभा संवाददाता, लोकसभा संवाददाता भी बनते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नहीं भैया वो भी हमारे यहाँ पद नहीं है। तो ऐसे में जो काम हर मीडिया करती हैं वो काम हम भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम अब जो है पद बढ़ाने जा रहे हैं। तो फास्ट न्यूज इंडिया में जो पद 5 हुआ करता था, यानी कि एसआई, सीआई, एसआई, डीआई, आरआई और एआई, ये 5 होते थे। अब 5 की जगह वो 12 हो जाएंगे, ठीक है। सारे पद 12-12 हो जाएंगे। तो आइए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर दें ताकि आप लोग देख लें। हमने हालांकि ग्रुप में लगातार भेजना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ चला गया ये, तो यहाँ देखिएगा, मैं फिर से स्क्रीन आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को प्लान दिख रहा होगा, कोई बता दे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, देखिए मानो जी यहाँ पे आपको आ रहा है फास्ट न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर, फास्ट न्यूज इंडिया भारत का 12 डिजिटल प्रकार मीडिया के नेटवर्क। संवाददाता रैंक। हाँ, 12 प्रकार के 12 आपके प्रकार। संवाददाता के रैंक हो जाएंगे। अपनी योग्यता, अनुभव एवं कार्य क्षेत्र के अनुसार रैंक चुनें, रैंक के अनुसार कार्य करें और आकर्षक कमीशन प्राप्त करें, ठीक है। अभी हम 50% कमीशन दे रहे हैं, लेकिन कमीशन को भी बढ़ा देंगे, 60% कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर 1 पे पद होगा, कंट्री रिपोर्टर का पद होगा। इसको देश संवाददाता हिंदी में कहा जाएगा। इनका विज्ञापन का जो टारगेट है वो 12,000 रुपये महीने का रहेगा, ठीक है। इनको 60% कमीशन मिलेगा, यानी 12,000 रुपया देते हैं तो 12,000 का लगभग 7,000 आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। 60% आप ही को मिल जाएगा। फिर इसके नीचे आता है स्टेट रिपोर्टर, जिसको राज्य संवाददाता कहेंगे। 11,000 रुपये महीने आपका बिजनेस का टारगेट है, 55% आपको कमीशन मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है मंडल रिपोर्टर, ये नया पद आ रहा है क्योंकि ये दोनों पद तो था ही, अब इसके बीच में एक मंडल रिपोर्टर आ जाएगा, जिसको मंडल संवाददाता बोलते हैं। यानी मंडल रिपोर्टर के अंदर में 3 या 4 जिले आते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मंडल रिपोर्टर कहलाएंगे। इनका टारगेट 10,000 रुपये का होगा, 50% कमीशन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, जिनका जिला संवाददाता ये अपने ऑलरेडी पद था, जिनका टारगेट 9,000 का होगा और इनको 45% कमीशन मिलेगा। यहाँ पे कमीशन कम हो रही है, अभी 50 मिलती थी, अब 45 मिलेगी। 45 का अभी भी ज़्यादा ही मिल रही है। फिर 5वां है लोकसभा रिपोर्टर, यानी लोकसभा संवाददाता, जो सांसदीय संवाददाता बोलते हैं। सांसद यानी आपका सांसद का जो क्षेत्र होता है, जैसे कभी कभी ये क्या करेंगे कि सांसद से संबंधित सारी खबरों को ही कवरेज करेंगे। जो लोकसभा संवाददाता रहेंगे, सांसद की क्रियाकलाप, पूरी कार्य विवरण पर पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इनको 40% मिलेगा। फिर एक बढ़ रहा है 6वां विधानसभा संवाददाता, विधानसभा रिपोर्टर, ठीक है। तो इनका टारगेट 7,000 का होगा। फिर आपका आता है जो बढ़ रहा है वो है तहसील रिपोर्टर, तहसील संवाददाता, 6,000 टारगेट होगा, 30% कमीशन। फिर ब्लॉक विकास खंड संवाददाता, एक ब्लॉक जो मिलता है, हर जिले में ब्लॉक रहता है, तो एक ब्लॉक का एक रिपोर्टर होंगे, 5,000 महीने का इनका टारगेट है, 25% कमीशन मिलेगी। फिर आता है थाना रिपोर्टर, थाना संवाददाता, जो ऑलरेडी आप हमारे यहाँ जिसको हम लोग आरआई बोलते हैं, थाना संवाददाता, 4,000 रुपया होगा इनका और 20% कमीशन होगा। फिर न्याय पंचायत, हर जिले में न्याय पंचायत होता है, ठीक है। तो न्याय पंचायत जो है, तो न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत में 3-4 पुरवा रहता है, 3-4 गांव छोटा मोटा रहता है, न्याय पंचायत कहते हैं। 3,000 का बिजनेस है, 15% कमीशन है। फिर 11वां है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपका मतलब एक गांव में कई छोटे छोटे पुरवा होते हैं, तो उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। 2,000 का टारगेट, 10% कमीशन। और बूथ रिपोर्टर, यानी कि जो गांव का ग्राउंड होता है, जहां चुनाव होता है, तो एक गांव में 2-3 बूथ बनाए जाते हैं, तो बूथ संवाददाता कहलाएंगे। तो अभी क्या है कि एक गांव पे हम एक नियुक्ति करते थे, अब एक गांव में हम 2 या 3 नियुक्ति कर पाएंगे। जितने भी गांव में बूथ होंगे उतने हम रिपोर्टर संवाददाता नियुक्त कर पाएंगे। इनका जो टारगेट होगा मात्र 1,000 रुपया होगा और इनको 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस प्लान है जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। निर्धारित मासिक विज्ञापन टारगेट पूरा करने पर संबंधित रैंक के अनुसार पूर्ण कमीशन मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो कमीशन है, यदि आप यह टारगेट पूरा कर देते हैं महीने का, ये महीने महीने का है, ठीक है, तो आपका पूरा जो यहाँ कमीशन लिखा है ये पूरा मिलेगा। और यदि आप ये नहीं पूरा कर पाते हैं तो इसका जस्ट आपको आधा कमीशन मिलेगा, यानी जहां 5% है, 2.5%, 10% का 5%, ये आधा कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है कि निर्धारित मासिक टारगेट पूरा करने पर संबंधित रैंक अनुसार पूर्ण कमीशन दे होगा। यदि मासिक विज्ञापन टारगेट पूरा नहीं होता है तो संबंधित रैंक के निर्धारित कमीशन का केवल आधा कमीशन ही 50% कमीशन मिलेगा,
ठीक है। अपने जूनियर द्वारा किए गए कार्य विज्ञापन पर वरिष्ठ अधिकारी को 10%। अब ज्यादा से ज्यादा जूनियर बनाइए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, चाहे जहां जोड़िए, चाहे जिस भी रैंक में जोड़िए, जितने भी लोग आपके नीचे होंगे ये जो भी काम करेंगे उसका सीधा आपको 10% कमीशन मिलेगा। जो रिपोर्टर अपना वार्षिक विज्ञापन टारगेट पूर्ण करेगा उसका प्रेस कार्ड रिन्यूअल पूर्णतः निःशुल्क फ्री किया जाएगा। यानी यहाँ पे एक ऑफर आपको दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए 1000 इनका है बूथ रिपोर्टर का, ये किसी महीने में 1000 कर रहे हैं, किसी महीने में नहीं कर रहे, लेकिन पूरे साल भर में इन्होंने 12,000 कर दिया, तो इनका जो कार्ड होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य शर्त कंडीशन लागू नहीं है, इसके अलावा कोई भी नियम कानून नहीं है। ठीक है। अब जो पूछते हैं कि भैया हम ज्वाइन होंगे या हम रिन्यूअल कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आप लोग गलत जानकारी देते हैं कि ये मिलेगा। बस देखिए यहाँ लिखा है ज्वाइनिंग किट में प्राप्त करें, आपको क्या मिलेगा, प्रेस का कार्ड मिलेगा, अथॉरिटी लेटर मिलेगा, रिबन होल्डर मिलेगा, प्रेस का स्टिकर मिलेगा, 3 दैनिक समाचार पत्र मिलेगा, 3 साप्ताहिक समाचार पत्र मिलेगा, 1 मासिक पत्रिका मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है लक्ष्य पूरा करें, सम्मान पाए, मेहनत आपकी, इनाम हमारा। और हर बार हम आप सभी को प्राइज देते हैं जो 1 जनवरी 2026 को दिया जाएगा, 27 को दिया जाएगा। तो टारगेट आप लोग अपना अचीव करिए और आकर के सम्मान प्राप्त करिए। तो अब मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अब आ जाते हैं स्क्रीन पर। अब आप लोगों को क्या और पूछना है या क्या नहीं समझ में आया, जो चीजें हमने आज आपको बताया यही चीजें आपको अपने पत्रकार साथियों को बताना है। सबसे पहला काम तो न्यूज अपलोड करना बताना है, पहला काम। जब ये आ जाएगा तब विज्ञापन, रिन्यूअल, तमाम चीजें बतानी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ज्वाइनिंग कराइए, सबसे पहले रिन्यूअल कराइए। नहीं, ज्वाइनिंग रिन्यूअल तो कराते रहिए, वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन पहले खबर अपलोड करिए। और हर दिन आपको खबर अपलोड करना है। और यदि आप खबर नहीं अपलोड करते हैं तो फास्ट न्यूज इंडिया आपको अपना पत्रकार नहीं मानेगा। कल के कोई भी विपत्ति बवाल उत्पन्न होगी और यदि आप लगातार खबर अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आपको फास्ट न्यूज इंडिया डिनाई कर देगा, यानी कि आप हमारे पत्रकार जुड़े तो जरूर थे लेकिन आपने काम नहीं किया, इसलिए आपके कार्ड को कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यदि इनमें से किसी को कुछ भी कुछ कहना है, पूछना है, तो आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। खबर लगाने में मानो जी आपने देखा, क्या खबर लगाने में कोई दिक्कत आपको आएगी? नहीं 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 आगे। भरत जी आज जूम मीटिंग पर लाइन में है, दिया ही अच्छी बात हमारे। है, बहुत बढ़िया। तो भरत जी भरत जी से भी पूछिए कि क्या उनको दिक्कत आएगी खबर अपलोड करने में। जिस तरह से मैंने बताया, यदि दिक्कत आएगी तो मैं तुरंत फिर बताऊंगा, एक बार भरत जी बताऊंगा, बोलिए। 2 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा। जिनको आता है वो भी बताएं। अरे अब तो सबसे बढ़िया मैंने एक ऑप्शन देखा, हालांकि कब से था मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप पे आप जाइए और वीडियो कॉलिंग करिए, ग्रुप में वीडियो कॉलिंग करिए और उसका स्क्रीन शेयर करिए। देखिए बहुत अच्छा लगता है उसका स्क्रीन शेयर करना। मोबाइल से फटाक से कहीं भी रहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करके स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए लोगों को। तो बहुत ही इजी वो चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, खबर आप सभी को अपलोड करना है। अब आते हैं इसके बाद आप ज्वाइनिंग, रिन्यूअल, प्रमोशन, डिमोशन जो भी करना है आप करते रहिए, जैसे करते हैं करते रहिए, कमीशन को आप प्राप्त करते रहिए, लेकिन खबरें बिल्कुल अपलोड करिए। अब आ जाते हैं पत्रकार साथियों, 9:07 हो चुकी है। तो चलते चलते फास्ट न्यूज इंडिया ने एक नया काम शुरू किया है। ठीक है, उसका नाम है फास्ट प्रगति पार्टी। ठीक है, फास्ट न्यूज इंडिया अब राजनीति के क्षेत्र में भी आ चुका है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोग नेताओं के पीछे, मंत्रियों के पीछे, सांसद विधायकों के पीछे माइक लेके दौड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप भी कल के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जैसे वो बने हैं। उन्होंने क्या लिया? पब्लिक का अंगूठा लिया। ये एक एक वोट, आपको विश्वास जीतना है, पब्लिक के लिए काम करना है। और पत्रकारिता यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम पब्लिक के काम को कर सकते हैं। यानी हम पत्रकारिता करते हुए राजनीति का काम कर सकते हैं। पब्लिक के बीच में जाइए, उनसे उनकी समस्याओं को पूछिए, उनकी समस्याओं का निराकरण कराइए और उनको फास्ट प्रगति पार्टी में सदस्य बनाइए। ठीक है, सदस्यता शुल्क मात्र 101 रुपये रखी गई है, बहुत आसान है। अब एक बार हम आपको वो भी दिखा देते हैं, फास्ट प्रगति पार्टी की साइट हम आपको दिखा देते हैं, एक बार आप देख लीजिए सब लोग, बहुत ईजी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए हम इंटायर कर देते हैं ये। और अब देखिएगा यहाँ फास्ट प्रगति, यहाँ पे जाएंगे, आपको आईडी दिख गई। यहाँ देखिएगा एफपीपी, फास्ट प्रगति पार्टी। ठीक है, यहाँ ये जब आप ये देखिए, इसका साइट जैसे फास्ट न्यूज इंडिया डॉट को है, उसी तरीके से फास्ट प्रगति पार्टी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधे आपकी आईडी तुरंत यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइट खुल जाएगी और यहाँ पे पूरा डिटेल देखिएगा। यहाँ पे टुगेदर फॉर द स्ट्रांग सिटीजन, यहाँ देखिएगा ये फास्ट प्रगति पार्टी है, पूरा इसके बारे में, इसकी ओपनिंग, इसके गाना, सब कुछ यहाँ पे लिखा है।
इसका पार्टी का प्लान है, पार्टी का संविधान है, मेंबरशिप क्या है इसका, 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, 101 रुपये से लेके आपका 1,01 रुपये तक का इसका शुल्क है, जो भी आप लेना चाहें। लीडरशिप, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, राष्ट्रीय सेक्रेटरी हमारे ये क्या नाम है, राजेश श्योरे जी हैं। और ये क्वेश्चंस हैं, और आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी करना है तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह डिटेल भर के आप यहाँ से सीधे आप क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। तो आइए एक रजिस्ट्रेशन हम करके आप सभी को दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉगिन पे जाएंगे, ज्वाइन नाउ पे जाएंगे, और ज्वाइन नाउ पे जाने के बाद हम राजेंद्र मानव जी की रजिस्ट्रेशन करते हैं। मानव जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मानव जी, मानव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हम्म, हम्म। कह रहे बाकी लोग खबर लगा लेंगे, समझ में आ गया भैया। मैं सभी मानव जी, मानव जी, पत्रकार जितने भी जुटे हुए हैं सभी लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ और मुखिया प्रभाकर सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड हमारे मॉर्निंग। सीआई साहब आ गए हैं, सीआई साहब का सुनिए। तो मैं अभी बात कर रहा था फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में, हमने संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान कर दिया, और बात कर रहा था मैं फास्ट न्यूज इंडिया ने जो प्रगति पार्टी शुरू किया है उसके बारे में, क्योंकि हम आप सभी को राजनीति के क्षेत्र में भी देखना चाहते हैं, आप सभी का किस्मत बदलना चाहते हैं। ठीक है, और छोटा सा काम करके हम लोग बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मीडिया की ताकत है, और मीडिया की ताकत कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले मीडिया के ताकत के माध्यम से हमको जनता के बीच में जाना है, जनता के समस्याओं को जानना है, उनके समस्याओं का अधिकारियों से मिलकर निराकरण कराना है। ठीक है, अब जब निराकरण होता है तब उसके बाद आप हम जनता से कहेंगे कि भाई अभी हम बिना सत्ता में हैं, और हम मीडिया की ताकत से जब हम इतना कर सकते हैं, और जिस दिन हम सत्ता में होंगे तो हम और क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि भाई आप हमारे पार्टी का बस मात्र सदस्य बन जाइए, 101 रुपया दे के सदस्य बन जाइए, और आप लोगों को सदस्य बनाना शुरू करिए। इसमें भी हम लोगों को लाभ प्रदान कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या लाभ प्रदान कर रहे हैं, कि सदस्यों की संख्या का हम 5 गुना सैलरी प्रदान कर रहे हैं। जितने भी आपके नीचे सदस्य होंगे, हर महीने 1 तारीख को आपके खाते में उसकी सैलरी जाएगी। जैसे मान लीजिए, अच्छा मिनिमम 5 सदस्य बनाना अनिवार्य है, जब तक आप 5 नहीं बनाएंगे आपको सैलरी नहीं जाएगी। ठीक है, तो 5 बनाना आप सभी को अनिवार्य है। तो 5 सदस्य आप बना देंगे, हर महीने आपको 25 रुपए सैलरी जाना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद जितना बनते चले जाएंगे पूरे टीम से, उसका 5 गुना आपको सैलरी जाएगी। और यदि सरकार बन जाती है, हालांकि ये सपना है, दिन में हम लोग सपने देख रहे हैं, लेकिन सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखेंगे तभी साकार कर पाएंगे। यदि सरकार बनती है तो ये सैलरी आपकी 25 गुना हो जाएगी। तो आइए कैसे इसको ज्वाइन करना है अब ये मैं दिखाने जा रहा हूं। राजेंद्र मानव जी अपनी आवाज ऑन कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन नहीं किया इसलिए मैं आपको ज्वाइन कराने जा रहा हूं। यहां देखिएगा एफपीपी करके एक पार्टी है, यहाँ पे फास्ट प्रगति पार्टी, गूगल में जाके सर्च करिएगा, खुल के आ जाएगा। और स्क्रीन दिख रहा है मनोज जी? जी जी, स्क्रीन आपको दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। तब कहे जी जी कर रहे हैं सर। ठीक। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपकी ये फास्ट प्रगति पार्टी ओपन हो चुकी है। ठीक, अब दिख रहा है मानव जी आपको? जी दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए गूगल में जाइएगा, लिखिएगा फास्ट प्रगति पार्टी .in, तुरंत ये खुल के आ जाएगा। यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ शुरू मैं बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि एम्पावर आवर एवरी सिटीजन, मतलब सभी जनता को हम पावर दे रहे हैं। ठीक है, फास्ट प्रगति पार्टी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके बाद ये गाना है फास्ट प्रगति पार्टी का, शुभारंभ हुआ वो है, पार्टी का प्लान है, पार्टी का संविधान है, पार्टी का शुल्क है 101 रुपये मिनिमम यहाँ से शुरुआत है, इसके ऊपर आपका 1,01 रुपये तक है, जो भी आपको इच्छा लगता है। जैसे आप AI, RI, DI, SI, CI बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी तमाम पद हैं, जो भी पद आपको लेना है उस पद के हिसाब से पेमेंट करिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जो है राजेश श्योरे जी हैं। और इसके बाद जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में उत्तर दिया गया है, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर करके क्वेरी कर सकते हैं। अब आपने सब कुछ समझ लिया, देख लिया, जान लिया, तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लीजिए।
जब आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। राजन मानव जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8876 क्या है? 8876 8876 77797। 77797। यहाँ पे आप 77797 करेंगे, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर गलत है, फिर से बताइएगा। 888। अच्छा, 888 रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने जो नंबर डाला, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। आप पूछ रहा है क्या? बहुत इजी ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि इसको नहीं ज्वाइन कर सकते, हर व्यक्ति अपने ज्वाइन कर सकता है। फिर मेल आईडी आपको डालना है। मेल आईडी क्या है आपका? राजेंद्र मानव, rajendramanov@gmail.com। ठीक है, देखिए यहाँ RAJENDRA, राजेंद्र MANAWA, मानव, MANAW ना मानव जी? वी। अच्छा, VA, हाँ VA रहेगा? हाँ, वी। नहीं, VA रहेगा। हाँ, वी है राजेंद्र मानव। ठीक है, अब यहाँ पे @gmail.com, मेल डॉट। सबको पता रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप पासवर्ड अपने से बनाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे पासवर्ड आप बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम राजेंद्र मानव जी का हम कैपिटल में R लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा अपने पासवर्ड R, कैपिटल में हम आपका R कर दे रहे हैं, ठीक है, R, और A जो है स्मॉल कर देते हैं, @12345 ये आपका पासवर्ड है। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पूछता है, RA@12345 ये आपका पासवर्ड हो गया। अब आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ लिखना है राजेंद्र मानव, RAJENDRA, राजेंद्र MANAV मानव। पिताजी का नाम क्या पड़ेगा मानव जी आपके? लेट नथुलाल अग्रवाल। नेट, NATHU, नथु एल लाल अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ मानो जी क्या है आपकी? 29/6/1954। अब देखिएगा यहाँ पे आइएगा 1954, सीधे कैलेंडर को ड्रैग करिएगा, 1954 में आ जाइएगा। बहुत इजी ऑप्शन है, 1954, ठीक है। यहाँ जून पे आप 1954 करिएगा, जून और 29। 1954 आ गया। मंथ क्या, मंथ कौन सा मानो जी? जून जून हो गया। तारीख क्या है? 29/2/9। 29। अब देखिए यहाँ कैलेंडर में आ गया, ठीक है। अब इनसे पूछना है कि जेंडर क्या है, तो पुरुष हैं। इनकी फोटो लगा दीजिएगा, फोटो अभी नहीं है इसलिए हम कोई भी फोटो भी यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। चलिए जहाज वाला फोटो लगा देते हैं, आप लोग मत लगाइएगा। फिर यहाँ इनका पूरा पता डालना है, ठीक है। पता में आपको डालना है, जैसे इनका विलेज है, विलेज क्या पड़ेगा मानो जी आपका? भरौली, घोरावल, खुटांग, घोरावल डाल दीजिए, घोरावल टाउन। अच्छा, घोरावल, टाउन सोनभद्र, सोनभद्र यूपी। यूपी। पिन कोड क्या पड़ेगा मानो जी आपका? 23/12/10। 23/12/10, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, एरिया मेंबरशिप जो है, तो कंट्री क्या है, तो कंट्री में आप इंडिया करेंगे, पूरा इसको भरना पड़ेगा। स्टेट क्या है आपका, तो स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ेगा सोनभद्र, सोनभद्र कर देंगे। फिर आपका मंडल क्या पड़ेगा, तो मंडल आपका क्या पड़ेगा मानो जी? विंध्याचल मंडल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विंध्याचल, ठीक है। फिर लोकसभा क्या पड़ेगा आपका? रॉबर्ट्सगंज। RAW, रॉबर्ट्स, RWER, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, रॉबर्ट्सगंज। और विधानसभा क्या पड़ेगा आपका? घोरावल। घोरावल, ठीक है। तहसील क्या पड़ेगा आपका? घोरावल। घोरावल। और ब्लॉक क्या पड़ेगा आपका? घोरावल सब घोरावला है, घोरावल। जी। थाना क्या पड़ेगा आपका? घोरावल। घोरावल, ठीक है। और न्याय पंचायत क्या पड़ेगा आपका? घोरावल का न्याय पंचायत बिसरेखी। हैं? बिसरेखी, BISREKHI। REKHI, विसरेखी। और ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत हमारा भरौली। धरौली, भरौली, BHAROULI। धरौली, ROULI, ठीक है, धरौली, ठीक है। और बूथ क्या पड़ेगा आपका? बूथ प्राथमिक पाठशाला भरौली। धरौली लिख देते खाली, धरौली, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने पूरा भर दिया, अब पूछ रहा है कि आप क्या बन रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 101, 501, 5000 जो भी पद आपको लेना है तो 101 वाला हम भर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ डिफ़ॉल्ट मेंबर, यानी 101 वाले में डिफ़ॉल्ट मेंबर कहलाते हैं, मतलब मेंबर हैं। बाकी में आएँगे तो आपको पद मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई, अब मान लीजिए 501 में आ जाते हैं, तब यहाँ आपको चुनने के लिए आएगा कि क्या बन रहे हैं, ये पद चुनिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे जो है खाली 101 वाला कर रहे हैं। और स्पॉन्सर आईडी किसके नीचे आप जुड़ना चाहते हैं, किसने आपको जानकारी दिया, तो यहाँ पे मेरी जो आईडी नंबर, सब लोग याद रखिएगा, मेरी आईडी नंबर 101 4/01। तो जो ये लिखेंगे देखिए आ जाएगा प्रभाकर द्विवेदी, ठीक है। तो इसी तरह से अभी जो मानो जी आपको आईडी मिलेगा, बस आप लोगों को बताते जाइएगा, इसको शेयर करते जाइएगा। अब आइए यहाँ पे देखिएगा कि आपका आधार नंबर पूछ रहा है कि आपका आधार नंबर क्या है। फिलहाल अभी हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, आगे नहीं, कुछ भी चलकर। मतलब हम बता रहे हैं हाँ बताइए मानो जी, तब आप। बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं आधार नंबर। हाँ लिखें, हाँ 6517 6517 286 286 38 38 615। 615। अब आपका पैन कार्ड क्या है नंबर? पैन कार्ड नंबर, एक मिनट। हाँ, पैन कार्ड नंबर है, पैन, एक कैपिटल लेटर में AKV AKV P हम्म AKV PA PA 8731 31 F। F, ठीक है, ये पैन कार्ड हो गया। बैंक का अकाउंट नंबर क्या है? बैंक का अकाउंट 200 200 55 55 65 65 2001। 2001। IFSC कोड क्या होगा? IFSC कोड तो देखना पड़ेगा। SBIN SBIN बता रहे हैं, SBIN SBIN 00 12301। ठीक है, ये हो गया। बस देखिए, 12301। हाँ अब देखिए ये हो गया। अब नीचे आ रहा है कि यहाँ पे टिक करना है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अबव द ट्रू एंड करेक्ट एज पर माई बेस्ट नॉलेज, यानी कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सच सही है। आपने देखिए बहुत इजी ऑप्शन है, इसमें क्या लगा कि कोई नहीं भर सकता है, बहुत ऑप्शन आपके बारे में ही तो पूछ रहा है, आपको सबको भर देना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको लिखना है प्रोसीड एंड पे। अब इस पर ज्यों क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि देखिए आपका ये सेव हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए यहाँ पे आगे आपका सीधे QR कोड आ जाएगा, ठीक है, कि कंप्लीट योर पेमेंट, पूरा करें। आपका ये QR कोड है, इस QR कोड पे 101 रुपये का आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ड्रैग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, बाद में आप दे दीजिएगा हमको, तो यहाँ पे बस इस ड्रैग जो स्क्रीनशॉट आ जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें हम यही मान लीजिए ये फ्लैट, मतलब फ्लैट का जो है ऐसे लगा देंगे तो इस कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल मैं जानवर से लगा दे रहा हूँ, इस पर अपना स्क्रीनशॉट ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद अब अपलोड पेमेंट प्रूफ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो आईडी नंबर है मानव जी खुल के आ गया। आपका आईडी नंबर है 115। कितना बढ़िया नंबर मिला है, 101 00 115 ये आईडी नंबर आपका है। और यहाँ देखिए अभी लिखा है पेंडिंग, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, जब आपका पेमेंट यहाँ आ जाएगा तो तुरंत आपका यहाँ एक्टिव लिख देगा। और इसके नीचे अब अपना यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाइए, यहाँ पे लिंक आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ जोड़ना शुरू कर दीजिए। तो यहीं पे है आपका बहुत अच्छी इनकम है। देखिएगा आपका टीम अभी 0 है और आपका इनकम जो है अभी 0 है। बस आपका ऐसे टीम बढ़ता चला जाएगा और आपको सब कुछ इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ सेकंड में देखेंगे जो ये आपका फ्लाइट दिख रहा है, यहाँ पे आपका कार्ड आपको दिखने लगेगा। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मेरे फास्ट प्रगति पार्टी के सदस्यों, आप सभी लोगों को बता दें कि फास्ट न्यूज इंडिया निरंतर आप सभी के प्रगति के लिए बात करती है, सोचती है, ठीक है। तो आप सभी आगे बढ़ें। जो पार्टी अभी नहीं ज्वाइन की है, देखिए 101 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है कि कई लाख कई करोड़ रुपए आपसे मांगा जा रहा है। आप खुद जा करके अपने पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आने वाले समय में आप पछताएंगे। आपके जब लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग में बताऊंगा, हर व्यक्ति हमारा ये वीडियो देखेगा, आज नहीं कल वो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद फिर जब आपके कल के आप उससे कहोगे तो बोलेगा अरे यार मैं तो जुड़ चुका हूँ। जैसे फास्ट न्यूज इंडिया में ही आज तमाम विवाद होना शुरू हो जाता है, अरे सर मैंने तो उनसे बात किया था तो वो जुड़ गए उनके माध्यम से। तो ये दिक्कतें इस समय आ रही हैं, तो कल के यही दिक्कतें फास्ट प्रगति पार्टी में भी आएगी।
तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग फास्ट प्रगति पार्टी को तत्काल ज्वाइन करिए, आज ही ज्वाइन करिए। 101 रुपए, पाँच समझ लो कि सब्जी घर के लिए आपने खरीद लिया, ठीक है, या गाड़ी में आपने 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया, बस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, लेकिन आपका ये 1 लीटर का पेट्रोल आपकी किस्मत बदल सकता है, और लोगों को बताइए, ठीक है। अब हमने एक प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा उसका उत्तर मैं दे दूं कि मैंने मीडिया के बाद या मीडिया के साथ साथ हमने ये राजनीति पार्टी में कदम क्यों रखा, क्यों रखना चाहा, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई। ये प्रश्न हो सकता है आपके मन में हो, या नहीं होगा तो ये प्रश्न हो सकता है कि और लोग कर रहे हों कि यार ये पत्रकारिता करते करते राजनीति के क्षेत्र में क्यों आ गए। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास लाखों लोग जुड़े हैं, और भी हर दिन कम से कम 10-20 लोग नए जुड़ते रहते हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं, आप उनमें से ध्यान रखिएगा कि कितने लोग, खुद से बताइए मत हमको, खुद से आप अपनी सोचिएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है। क्योंकि भारत सरकार ने अभी वर्तमान में यह, वर्तमान नहीं मतलब 2021 या 24 के आसपास डिक्लेयर कर दिया है कि पत्रकार वही व्यक्ति बनेगा जिनका ग्रेजुएशन होगा। यदि ग्रेजुएशन आप नहीं हैं तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर साफ साफ पढ़ लीजिएगा सरकार की साइट पर जाकर के। इसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यदि हम सभी की मार्कशीट एक बार फिर से मांग के केवाईसी करना शुरू कर दें तो हमारे न जाने कितने पत्रकार साथी छट जाएंगे। हालांकि जो हमारी अब नई वेबसाइट आ रही है उसमें आप सभी की मार्कशीट अनिवार्य हो जाएगी। जिनके पास ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की मार्कशीट रहेगी वही हमारे यहाँ पत्रकार बनेंगे, जिनकी नहीं रहेगी वो फिर हमारे यहाँ पत्रकार नहीं बनेंगे, फिर वो किसी दूसरी मीडिया में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ना उनकी कार्ड रिन्यूअल होगी ना वो पत्रकार बनेंगे। तो अभी पुरानी वेबसाइट है इसलिए इस पर अभी 10 दिन 15 दिन जो चल रहा है, इसके बाद जब केवाईसी होगा तो सब लोग छट जाएंगे। तो ऐसे में हमें जहां तक है कि हमारे जो है बहुत सारे पत्रकार साथी छट जाएंगे, क्योंकि कल के आप भी फंस जाओगे और हम भी फंस जाएंगे। सरकार कह रही है कि ग्रेजुएशन के नीचे पत्रकार नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, आप बना दोगे तो कल के आप भी फंसोगे और जो बना है वो भी फंस जाएगा। तो इसलिए हमारे तमाम जो साथी हैं वो हमसे दूर ना जाएं, ठीक है, किसी को निकालने से पहले उनके लिए हम दूसरा एक ऑप्शन चुन लें। तो अभी जो है राजनीति जो क्षेत्र है अभी आने वाले, हालांकि सरकार में लगातार डिमांड हो रही है, मांग हो रही है, लेकिन राजनीति में जितने भी राजनेता हैं ज्यादातर वो अनपढ़ गंवार ही रहते हैं। देखेंगे ना कि प्रधान दिख बनेंगे तो अंगूठा टीप प्रधान बन जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो राजनीति में भी लगातार मांग हो रही है कि राजनीति में भी कम से कम एक शिक्षा निर्धारित किया जाए कि जो व्यक्ति ये जिसके पास ये शिक्षा रहेगा वही व्यक्ति राजनीति में चुनाव लड़ सकता है, पर्चा भर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी सरकार ने इसको पास नहीं किया है, जब पास कर देगा तो अलग बातें होंगी, फिलहाल नहीं पास है। इसलिए हमने राजनीति में कदम रखा कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो फास्ट न्यूज इंडिया से भविष्य में निकाले जाएंगे, जिनका एजुकेशन कम, ऐसा नहीं है मेरी मजबूरी है, मैं तो हमेशा साथ आपको रखना चाहता हूँ, लेकिन जिनकी एजुकेशन कम है जो निकलेंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लिए फिर ये आप फास्ट प्रगति पार्टी ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके इसमें लोगों को, चाहे इसमें जो भी एजुकेशन लोगों की हो, चाहे वो 1 पास हो, 2 पास हो, फेल हो, न पास हो, न पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, सबको राजनीति में आप जोड़िए और जोड़ करके आप एक अच्छी खासी इनकम प्राप्त कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी कोई दिक्कत परेशानी समस्याएं होंगी, यदि आप चाहेंगे कि खबर चले तो खबरें हम चलाएंगे ही, लेकिन बस आपके नाम से नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स हमने दे दिया, और यदि आपका टीम राजनीति के क्षेत्र में अच्छी खासी बन जाती है तो आपको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, विधायकी का मौका मिलेगा, सांसदी का मौका मिलेगा, प्रधानी का मौका मिलेगा। तो ये सब चुनाव लड़ने के आपको मौके भी मिलेंगे, और किस्मत आपने साथ दिया, पब्लिक आपका साथ दिया तो आप कल के माननीय भी कहलाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ये है योजनाएं, आप लग जाएं, वो बहुत बड़ी रकम आपसे नहीं मांगी जा रही है। जो लोग अभी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो लोग फास्ट प्रगति पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, तुरंत वो हमारी आईडी 101-000-4x01 एंटर करके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। तो बहुत इजी ऑप्शन है। चलिए अब हम कुछ आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मानव जी, अब आप बताइए। बीआई हमारे भरत जी जुड़े हैं, वो आपसे हाँ कुछ जानना चाहते हैं, पूछ जी ले जरा बिल्कुल, उनसे। बिल्कुल भरत जी, आप अपनी वीडियो ऑन करिए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप बात करिए, जरा वीडियो ऑन करिए भरत जी। अब यही देखे मानव भरत जी जी, ने, क्योंकि भरत सारे जी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं और भरत जी जब नहीं वीडियो ही बैठे नहीं ऑन करेंगे। थे अभी लाइन पे थे। भरत जी, डीआई भरत जी सोनभद्र, और शायद लेफ्ट हो गए हों। हाँ तो वही बात है ना।
तो पत्रकार साथियों, और कोई पत्रकार साथी कुछ पूछना चाहता है? कोई भी पत्रकार साथी कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें, अपनी आवाज ऑन करके प्रश्न पूछें। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मुकेश जी। सर ये ज्वाइनिंग हुआ है कल चैनल में। हाँ क्या नाम है उनका, बोध गया होना चाहिए, उनको टिकारी कर दिया है, जो कि अजय जी ऑलरेडी वहाँ पे हैं मौजूद। समझा नहीं मैं आपकी बात। कल एक ज्वाइनिंग सुजीत जी करवाए हैं कल रिपोर्टिंग इंचार्ज कल में। कल उन्होंने 2 ज्वाइनिंग कराया है, एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया है, एक रिपोर्टिंग इंचार्ज बनाया है। हाँ, तो रिपोर्टिंग इंचार्ज जो है से वो बोध गया होना चाहिए था, तो टिकारी लिख दिए हैं, हम्म। उनको सुधारना होगा। तो जो यूजर है, आप यूजर को बोलिए ना कि वो तुरंत जिस नंबर से कार्ड बन करके आया है उस पर व्हाट्सअप कर दें। अच्छा हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कार्ड जहाँ से बन के आता है वहीं, क्योंकि सारा काम हम नहीं ना करते हैं, तो तुरंत लिख देंगे कि हमारा ये नहीं ये रहेगा, तो चेक करके कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी के कोई भी प्रश्न? तो चलिए पत्रकार साथियों, आज की ट्रेनिंग में हमने आप सभी लोगों को 2 प्रकार की जानकारी दिया। पहली जानकारी कि आप सभी को हर दिन फास्ट न्यूज इंडिया में खबर अपलोड करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। दूसरा, फास्ट न्यूज इंडिया के अलावा फास्ट प्रगति पार्टी भी है, यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें और लोगों को भी ज्वाइन कराएं। बस उनसे एक संकल्प लेना है, मन में संकल्प लेना है कि जब भी आपके क्षेत्र में जो भी पार्टी के सदस्य हमारे होंगे, ये सदस्य कल आएंगे, तो जो भी हमारे पार्टी के सदस्य होंगे, जब भी भविष्य में कभी भी आपके क्षेत्र से कोई भी चुनाव लड़ेगा, ये नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे हर जगह जाके, आप ही चुनाव लड़ेंगे, आप ही को प्रधानी का, विधायकी का, संसदीय का, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो सभी सदस्यों से कि जब भी किसी को, जैसे मान लीजिए घोरावल है आपका, मैं मान लीजिए मानव जी को घोरावल का ब्लॉक प्रमुख का पद दे दिया कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, तो ये नहीं कि सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं भैया मानव जी को आपने पद दे दिया इसलिए हम उनको मतदान नहीं करेंगे। कोई भी हो, वो जिसको भी पार्टी चाहेगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी, आप सबको उसको अपना मत प्रदान करना है। बस यही आपको एक संकल्प लेना है। बस आप लोगों को जोड़ते जाइए, जोड़ाते भरत जी जाइए। वीडियो पर आ जाइए, वीडियो पर वीडियो। भरत जी आ गए हैं, वीडियो पर आइए। वीडियो पे भरत वीडियो जी पे नहीं आ कहाँ पाएंगे है? रूम। जी हम आ गए सर, वीडियो थोड़ा सा हमारे में नहीं आ पाएगा, घर में कोई लाइट बात नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं भरत जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ये कहना था कि जो खबरों को लेके आपने कहा कि खबरें सभी लोग लगा सकते हैं, हाँ अभी भी जो पैटर्न है काफी लंबा है सर। देखिए भरत और जी, पैटर्न काफ़ी लंबा नहीं है। देखिए आप जब ये चाहेंगे तो इसको, यदि हम चाहें शॉर्टकट करना चाहें, देखिए आपको फिर से कही तो मैं एक बार, क्या पूछ रहा हूँ इसमें 3 ऑप्शन पूछ नहीं रहा नहीं है। सर, आप मतलब चीजें समझना है, मतलब समझने के लिए समझ गए हैं। जैसे अभी आपने हाँ कहा कि काफी रिपोर्टर हैं जो लंबे समय से खबर नहीं लगा रहे हैं, कुछ लगाते भी 3 से 4 दिनों में लगाते हैं सर। हाँ तो उनका एक वैलिड रीजन बस यही है सर कि खबरों में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। जब आप घर पे रहें तो बड़ा हाँ इजी लगता है कि चलिए हम घर पे बैठे हुए हैं, आराम से 5 मिनट 10 मिनट में हम खबर लगा लेंगे। लेकिन जब हम फील्ड में रहते हैं सर, हम्म। तो थोड़ा सा ये चीजें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 10 आप मिनट के लिए भी मुझे क्या भरत करें। जी, भरत जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि उस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हटा दिया जाए जिससे कि खबरें इजी हो जाए। आप बता दीजिए कि सर ये हटा दीजिए। हालांकि एक चीज अभी हम अपने वेबसाइट में हटाने वाले हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे, अभी मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद देख के बताइएगा सर ये चीज फालतू है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ आ जाते जी हैं, सर। अभी हम दिखाते हैं, आप खुद सब लोग मिलकर बताइए कि सर ये वाला बेकार चीज है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम आ गए और अपलोड न्यूज में। अब अपलोड न्यूज में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो ये यूजर आईडी है, ठीक है, यूजर आईडी क्यों, अब चाहे तो हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन यूजर आईडी हम इसलिए डालते हैं कि कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ब्लॉक प्रमुख हैं, या मान लीजिए नेताजी हैं, या डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनका हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, और बस उनकी मोबाइल नंबर डाल डाल के हम जितनी भी खबर अपलोड करेंगे, कल के डीएम साहब बोलते हैं या कोई भी नेता कहता है कि अरे भरत जी हमारी खबर कितनी अब तक आपने चलाया है, तो अभी आप जो है, जैसे डीबी ऐप है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप उस पर, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि मानो जी आप उस पर जरा मुझे तुरंत बताइए खोज करके कि आप किस नेता की उस पर कितनी खबर डाला है आपने। नहीं बता पाएंगे।
अब प्रश्न ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, हमको कुछ सर प्लस करना है। ठीक सर है। ठीक है, अब वो बात सही है आपकी, लेकिन हाँ जैसे आपके यहाँ अगर 200 लोग हैं तो हाँ। उनमें से शायद 10 लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल के बारे में काफी एक्टिव हो, जैसे राजेंद्र जी हो गए, बाकी लोग हैं। ये सिंपल और ओहो भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप उस मुद्दे पे आ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कहिए ना कि हाँ सर इसको हटा दीजिए, आप खाली ये बताइए कि सर इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए आपको मार्केट में कुछ प्लस करना है। देखिए हम मीनू बता रहे हैं ना, आपको क्या है, आपके डीबीएफ को कल मैंने देखा, उसमें क्या है, उसमें खाली ये है और ये है और ये है, तीन चीजें हैं, बस उसमें तीन ही चीज है, और ये ऊपर का इतना ऑप्शन हट गया है, इतना जो ऑप्शन है उसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझको बता दीजिए, आप कहिए कि सर इस वाले को हटा दीजिए, यदि हम इस सर वाले को बस हटा देते हम हैं। बताइए। हमारे कहने का मतलब है, जो हम आप डाटा सेलेक्ट करा रहे हैं कि कंट्री और वो सारी चीजें, हाँ हम चाहते हैं जैसे हमारे क्षेत्र की जाएगी तो वो निश्चित तौर पे ओबरा तहसील से ही जाएगी या हाँ, अब ये चीज सोनभद्र आपको से मैं बता जाएगी। दूं, हाँ अब मैं आपको बता दूं, इस पर मैंने जो हमारा नया नया ऐप आ रहा है, उसमें आपका ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, थाना, विलेज, ये चारों चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पे जीपीएस लगाई जा रही है। जीपीएस का मतलब इससे एक फायदा और हो जाएगा कि हमारे जो रिपोर्टर झूठ बोलते थे कि सर मैं मौके पे गया था, मैं जाके खबर लगाया था, कल मैंने डीबी ऐप में यही देखा, एक चीज उसकी खास मुझे लगा, वो मैंने तुरंत अपने इंजीनियर को बोला कि ये चीज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आप राजेंद्र मानव जी घोरावल में हैं और वो रावर्ट्सगंज की खबर लगा दे रहे हैं, तो कभी कभी जब पूछते हैं कि आपने वहां क्यों लगाया, सर मैं गया था ना, वहां जा रहा था, रास्ते में खबर दिख गई। जब आप खबर लगाने जाएंगे तो लोकेशन ऑटोमेटिक वो चेंज भी नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिक वो लोकेशन उठाएगा, तो इसलिए आपकी वहां पे चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन जो स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है, थाने का है, विलेज का, ये चार ऑप्शन इसमें से हट जाएगा। ठीक है, अब बचा सिर्फ आपका न्यूज टाइप, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, यदि अभी आप कहेंगे कि नहीं सर हम खाली खबर पोर्टल में लगाएंगे, जैसे आप डीबी ऐप में वो पोर्टल पे खाली है, तो हम ये चार ऑप्शन हटवा दे तो खाली ये वाली वाला हमारा ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, फिर ये उनमें ये चीजें हैं, ये जैसे हम बाइट है, पीटीसी है, इंटरव्यू है, लाइव है, नो माइक है, ये उनमें नहीं है। उनमें क्योंकि वो किसी को माइक देते नहीं है, तो उनमें कोई पीटीसी करता नहीं है, तो उसमें पीटीसी इंटरव्यू उसमें होती नहीं है, लाइव उसमें होता नहीं है, तो हमारे में ये सब होता है, इसलिए हमारे में ये ऑप्शन जरूरी कि आप कर क्या रहे हैं। फिर कैटेगरी, ये चीज उनमें है, एक्सीडेंट है कि बिजनेस है कि क्या है, ये चीज उसमें है। तो उनमें क्या है देखिएगा, मैंने अभी देखा है कि तो मोबाइल पे मैं ओपन कर दिखा दूं, मेरे पास अभी है भी, उनमें ये कैटेगरी वाला ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं है, हेडिंग वाला ऑप्शन है, और ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, फोटो वाला ऑप्शन है। यदि हम सब कुछ हटा देते हैं तो पता चलेगा कि हम वहीं बन जाएंगे, लेकिन फिर आपका खबर ना तो डेली पेपर में लग पाएगी कभी, ना तो मैगजीन में लग पाएगी, ना कहीं, खाली पोर्टल 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 चलते रहिए। तो फास्ट न्यूज इंडिया भारत में अभी जितनी भी मीडिया हैं उन सबसे कई गुना आगे है, कभी भी कोई इसकी तुलना कर नहीं सकता है, बशर्ते जो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही है। जैसे देखिए हमने खबर अपलोड किया, हमें तो दिक्कत नहीं समझ में आई, क्योंकि हमको सब पता है कहाँ 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 क्या क्या डालना है। ठीक है, और आपको नहीं पता है कि यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, तो ये चार चीजें हटने वाली हैं, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, थाना और विलेज हट जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको चैट जीपीटी भी आ रही है, अब जो नई हमारी वेबसाइट आएगी उसमें चैट जीपीटी आएगी, कि उसमें आप 5 प्रश्नों का, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कार्रवाई हुआ, लिख के जो सबमिट करेंगे पूरी की पूरी खबर ऑटोमेटिक चैट जीपीटी लिख देगा, बस सबको सबमिट करना होगा। तो कुछ चीजें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को दिक्कत ना आए। हालांकि देखिए मैंने तो स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, आप लोगों को बात कर लिया, आप लोग बोले भी नहीं कि सर स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, तो भरत जी आप बताइए, आप जो है। सर जी, सर हाँ बताएं। सर मैं राज जाटव, डिस्ट्रिक्ट हम्म इंचार्ज। हम्म सर मैं ये बोल रहा हूँ, अपना सब वैसे तो सब बढ़िया है, हम्म बस क्या है कि जो यूएनएम है ना, क्या जैसे अपने खबर 10 डालनी है तो अपने हम्म 10 लोगों के क्या यूएनएम अपन को डालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, उसका और कुछ नहीं देखिए है रीजन। वहां पे सर मैंने क्या कहा, नहीं वहां मैंने अभी कहा, इसके पहले मैंने क्या कहा, आपको ध्यान नहीं दिया आपने, कि दिया दिया सर यदि एक बार। आपको लग रहा है किसी का भी यूजर आईडी नहीं है तो सिर्फ अपना डाल दीजिए, अपना तो आपको यूजर आईडी याद है ना, जी जी अपना डालने में क्या दिक्कत है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे को चाहते हैं कि उसको सुविधाएं मिल जाए, देखिए ये सुविधाओं के लिए बनाई गई है,
कल के मान लो राजू जाटव जी, आप जिले के मान लो डीआई हो, आप ही अपने डीएम के पास गए, ठीक है, और डीएम अब तक आपने लगभग 500 खबर अपलोड कर दिया है। जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, मैं देखिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं खुद अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने स्क्रीन शेयर किया और आ गया हम अपनी प्रेस के साइट पे, और मैंने यहाँ अब तक जब से मैंने फास्ट न्यूज इंडिया ओपन किया है मैंने कितनी खबर अपलोड किया है, ठीक है। और देखिएगा ये हमारी टोटल जो खबरें अपलोड है 6492 खबर हमने अपलोड किया है, ठीक है, 6492। अब मान लीजिए राजू जी कि कल के मैं डीएम साहब के पास, अब ऐसा नहीं कि मैंने डीएम की खबर नहीं अपलोड किया, मैंने डीएम की भी अपलोड किया है, एसपी की भी अपलोड किया, कुछ नेताओं की भी अपलोड किया, विधायकों की अपलोड किया, सांसदों की अपलोड किया। अब यदि आप इस पे जाएंगे और किसी भी प्रेस की तुलना कर लीजिए, ठीक है, जैसे अभी देखिए मैंने एक खबर अपलोड किया, आज दिख रहा है, अभी 11 दिन में मैंने खुद पहली खबर एक अपलोड किया है, लेकिन मैं खुद वादा करता हूं कि मैं डेली 1-2 खबर खुद अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आप अपने डीएम के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, पूछ ही दिया, क्योंकि आप तो अपलोड करते हो, लेकिन मान लो पूछ दिया, अरे राजू जी आपने मेरी अब तक कितनी खबर चलाई, जरा बताइए मुझे। तो अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप बस अपनी साइट पे जाइए, बस डीएम साहब का नंबर डालिए, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं, मेरे डीएम का नंबर क्या है मैं अभी दिखा दूं आपके, मेरे वाराणसी के डीएम का नंबर मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे हम गूगल पे जा करके अभी देखिए मैं सर्च करता हूँ, और वाराणसी डीएम, ठीक है, कॉन्टैक्ट, देखिए हम वाराणसी के डीएम का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ सर्च करते हैं, और ये देखिए इनका नंबर है, ठीक है, ये नंबर आया यहाँ पे, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ गया अपने साइट पे, यहाँ पे हमने नंबर डाला इनका, ठीक है, और यहाँ सबमिट कर दिया। जो सबमिट करेंगे, हालांकि यहाँ पे डेट कब से, किस डेट से किस डेट तक, तो यहाँ पे डेट डालना होगा, मान लीजिए हम इसे कर देते हैं 2011 से लेके, 2011 से लेके अब तक हमने डीएम की कितनी खबर लगाई है, सबमिट कर दिया, ठीक है। नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल इशू होगी, नहीं आ रही है, तो इसको हम चेक करा लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर आप डालेंगे डीएम का, या हो सकता है कि हमने डीएम की कोई खबर लगाई ही ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये चीजें अगली ट्रेनिंग में हम आपको सर्च करके बताएंगे, दिखा देंगे, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे बस जिस भी नेता मंत्री व्यक्ति की खबर आप डालेंगे, मतलब नंबर डाल के सबमिट करते हैं, उसकी खबर तुरंत आपके सामने आ जाएगी। तो बताइए ये प्रश्न या ये सुविधा पूरे भारत में किसी भी मीडिया के पास है? आपको मीडिया से, सारे मीडिया से आगे होके दिखना है, या जो वो करते हैं वही हम करें? आप ये चैलेंज दैनिक, आप यही चैलेंज दैनिक जागरण के रिपोर्टर से कर सकते हैं। बताओ अच्छा तुम डीएम का कितने खबर चलाए, बताओ मुझे, तुरंत दिखाओ। वो कहेगा हम चलाए हैं, तो दिखाओ ना भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है, तुम दिखाओ। या अभी डीबी भारत है, डीबी दैनिक भास्कर बहुत तेज चल रहा है, पूछो कि चल तुम डीएम का कितना खबर चलाए हो। या मान लो कि आप डीएम के पास जाते हो, वहां पे आप भी बैठे हो, दैनिक जागरण भी बैठा है, अमर उजाला भी बैठा है, हिंदुस्तान बैठा है, सबसे पूछेंगे मेरा खबर कितना चलाया आपने, सब लोग इधर उधर मुंह ताकेंगे, लेकिन आप 2 मिनट में सर ये देखिए आपका पूरा 20 खबर मैंने चलाया है। तो ये आने वाले समय में जो थोड़ा सा 1 सेकंड का काम करके उनका मोबाइल नंबर लिखना है खाली आपको, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखने से यदि हमें लाइफ टाइम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जा रही है, तो बुरा क्या है ये बताइए, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, यदि आप कोई चीज छोटा समझ रहे हो ना, तो आपको लगता है अरे यार ये आसान है, लेकिन भाई कुछ बेहतर करना है तो थोड़ा सा कठिन होगा ना, थोड़ा सा, वो भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है भाई। हमको लगा कि ये एड्रेस वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको हमको भी लग रहा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिपोर्टर दिन भर झूठ बोलते थे कि जाते नहीं थे, वो घर बैठे ही, अब जब भी आप डालेंगे तो आपके घर का ही एड्रेस आएगा, तो कल के हम पकड़ लेंगे कि भाई राजू जी क्यों झूठ बोल रहे हो, आप गए नहीं थे वहाँ, ठीक है, क्योंकि वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हमारा इसमें से हट ही जा रहा है। यहाँ पे जब आप खबर अपलोड में आएंगे तो ये 4 के चारों ऑप्शन, ये जो अपलोड न्यूज में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ जैसे देखिएगा ये आपका स्टेट हट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, थाना और विलेज, ये 4 ऑप्शन हट जाएंगे, तो बचेंगे कितना आपका 1 2 3 4 और 5 6 ऑप्शन बचेगा। तो 6 ऑप्शन बहुत बड़ी हमको नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए पत्रकार साथियों, अब बताइए कुछ और। हाँ सर एक चीज और है सर, जैसे अपनी खबर बनती है ना, तो सर जैसे एआई से द्वारा बनाई जा रही, क्या एंकर द्वारा नहीं बनाई जा रही सर ये खबर? देखिए एंकर द्वारा बनाने का प्राविधान है, ठीक है, एंकर द्वारा खबरें इसलिए नहीं बनाई जा रही हैं क्योंकि आप अपनी शकल नहीं दिखा रहे हो। हमारे यहाँ जितने भी रिपोर्टर हैं वो बिना अपना शकल दिखाए खबर दे रहे हैं, तो भाई जब हम शकल बिना दिखाए आप खबर दोगे तो हमारा एंकर भी बिना शकल दिखाए खबर बनाएगा। कारण यह है कि हम यदि एआई से खबरें बनवाते हैं तो खबरें हमको सस्ता बनती हैं,
ठीक है। और यदि हम एक एंकर आप ऑफिस में रख करके बनाएंगे तो पता चलता है कि बकायदे उसको स्टूडियो में आना पड़ेगा, बिना स्टूडियो में आए वो नहीं बनेगा। आप चाहो घर बैठे आप बना दो तो नहीं बनेगी, और स्टूडियो में बड़ी खर्चे होते हैं, ठीक है। आप स्टूडियो बनारस कभी आए होंगे, देखे होंगे, उसमें एसी चलना है, लाइट जलना है, पूरी व्यवस्था है, उनकी मेकअप पॉलिश है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एआई से जो बनती है वो क्या है कि घर बैठे ही आप घर में रहो, चाहे कपड़ा कौन सा पहने हो नहीं पहने हो, आपका एआई से वीडियो बन जा रही है। तो हम आप लोगों से कहेंगे जो मांग आप हमसे कर रहे हैं वही मांग तो मैं आपसे भी कर रहा हूं कि आप लोग लाइव न्यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप लाइव न्यूज कवरेज करना शुरू करोगे तो वहां पे हमारी मजबूरी बन जाएगी कि एआई से नहीं बनेगी लाइव न्यूज, कोई भी लाइव न्यूज, क्योंकि वहां एंकर चाहिए। वो एंकर आपसे सवाल जवाब करेगा, जैसे आप वहां मौजूद हो ना, मैं यहां मौजूद हूं, ठीक है। अब हम स्टूडियो में हैं तो हम दोनों लोग सवाल जवाब कर रहे हैं ना, तो भाई आपको दिक्कत क्या है, आप मौके पे जाइए, जा करके आप सीधा अपना बातचीत करिए और हम यहां से सीधे लाइव हो जाएंगे। इस पर न तो कोई खबर अपलोड करने की टेंशन, न कोई टेंशन, और लाइव पर व्यूज भी बड़ी अच्छी जाती है। तो प्रयास तो करिए। अरे कुछ नहीं करना, जैसे आप यहां ज्वाइन किए बस उसे लिंक पे ज्वाइन करेंगे और जो भी बोलेंगे, और आपका और मतलब धड़का खुलेगा, जिसको बोलते हैं धड़का खुलना। कुछ आप यदि गलत सही भी बोलेंगे तो एक धड़का आपका खुलता जाएगा ना कि हाँ अच्छा गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे। कुछ हम प्रश्न पूछेंगे लाइव तो का आपको अच्छा सर रहेगा। टाइम क्या होगा? लाइव 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 का की टाइम क्या टाइम होगा? मुकेश जी 24 घंटा है, बशर्ते क्या है कि पता चलता है कि देखिए लाइव के लिए कम से कम 2 स्टाफ चाहिए, ठीक है। अब एक एंकर चाहिए, जैसे मैं मान लीजिए एंकर हो गया और हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के उसकी, क्योंकि उसकी लाइव एडिटिंग चलती रहती है, उस पर हेडिंग टिकर सब कुछ लाइव चलता रहता है, तो 2 लोग वहां फंसे रहेंगे। और जो ये एआई से बनता है वहां खाली एक व्यक्ति फंसा रहता है, वो भी उसको कोई जरूरत नहीं है, वो स्टूडियो में आवे ना आवे, तो ये हमारे खर्चे बच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लाइव करेंगे, तो जब आप मौके पे जाएंगे तो वहां 10 लोग देखेंगे। हम आपसे ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप हमको बिजनेस दीजिए, आप लाइव करेंगे तो 10 लोग आपको भी देखेंगे और 10 लोग हमको। जब आप खड़े होकर के माइक अपना ले करके आप खड़े रहेंगे, जब हम पूछेंगे हाँ इस बार की बड़ी खबर, इस बार की बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है, हमारे साथ राजू जाटव जी जुड़े हैं, इस समय बड़ी ट्रेन हादसा हुआ है और मौके पर हमारे राजू जाटव जी मौजूद है, राजू जी क्या मामला है वहां पे। अब राजू जी आप बोलेंगे तो 10 पब्लिक राजू जी को देखेंगे कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, कौन सा प्रेस का पत्रकार है। तो आपका नाम बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, और फिर एक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप मार्केट में निकलेंगे ना तो आदमी यही कहता कौन सा फास्ट न्यूज इंडिया यार, मैं नहीं जानता हूं इसको, ये वाली प्रश्न खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये प्रश्न खत्म हो गई उस दिन आपको भर भर के विज्ञापन मिलेगी। अभी क्या है कि हम लोग जैसे आप एआई से बना रहे हैं ना, आप मेरे एंकर को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, एंकर है लेकिन आप जान नहीं देंगे कौन सा एंकर है, पूजा है, रीना है, कौन एंकर पता नहीं चल रहा है। तो उसी तरह से आप भी रिपोर्टर हो लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रिपोर्टर है, हम लोग सब लोग हवा में हैं। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जब तक ट्रेनिंग में नहीं हैं तब तक आप खूब जो है पोर्टल की खबर लगाइए, लगाते रहिए, लेकिन आप जो आपको लगता है कि नहीं मैं बोलने लायक हो गया हूं, तो आप तुरंत, जो मुकेश जी ने बोला कि सर जी कितने टाइम है, कोई भी टाइम, अरे करना क्या है, मैं कंटिन्यू सुबह उठ करके रेडी होकर के मैं नहा धो के बैठ जाऊंगा सिस्टम स्टूडियो में, और आप वहां हो जाइए। जब हमको लगेगा कि डेली आ रहा है तो तुरंत एक स्टाफ बढ़ा देंगे, और लगेगा कि डेली आ रहा है तुरंत 2 स्टाफ बढ़ा देंगे। कभी आइए हमारे ऑफिस में, देखिए ना 6 तो सर्वर लगा है, 1-2 सर्वर नहीं है, 6 सर्वर, मतलब 6 न्यूज एक साथ लाइव हो सकती है, 6 रिपोर्टर एक साथ लाइव हो सकते हैं। अभी क्या है कि सबका सब बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ही नहीं आगे बढ़ रहे हो। हम तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप चैलेंज करिए कि सर आज मैं लाइव करूंगा, और मुझको टाइम बताइए, मैं उस टाइम न रहूं तो मुझे बताओ कि सर आप नहीं हो। हमारी तरफ से कमी नहीं है, कमी आपकी तरफ से है। आप अपने कमी को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, और मैं आपके साथ न रहूं तो मुझे कहिए कि सर आप गलत रहे हो, ठीक है। बशर्ते क्या है कि जिस दिन हमारे पास लाइव ज्यादा आना शुरू हो जाएगा हम कई एंकर बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, और कोई प्रश्न मुकेश जी? नहीं सर, वो वाली बात सही आपने लाइव की बोला, वो सही है सर। कोई खबरें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे लाइव नहीं चला सकते, जैसे अपन कई नेता वगैरह बाइट देते चले जाते हैं, अपन ने कोई खबर बना के अपलोड कर दिया तो सर उसको एंकर बोलते हो आप, जैसे जो एआई अब द्वारा बनती है तो देखिए, सर उसमें थोड़ा। आप राजू जी देखिए, वहां पे पीटीसी करिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई लाइव नहीं करने देता है। अभी आप देखते नहीं हैं कभी लाइव कभी करने आप, मतलब कोई नेता हाँ वगैरह की अपन ने बाइट ली, वो कुछ बोल रहा था तो वो तो सर एक साथ दे देगा बाइट हाँ अपन को, अपन उसको आधार पे लिखेंगे तब वो आपके पास भेजेंगे। आप उसमें क्या सर एआई बोलता है तो सर अच्छा सा नहीं लगता, क्या है ठीक कोई है, एंकर वगैरह बोले
जैसे मैंने सर अभी क्या है, कई खबरें लगाई थी स्कूल के ऊपर, जैसे मैंने 10 स्कूल का निरीक्षण किया था, तो उसमें से मुझे 8 स्कूल बंद मिले। कहने का मतलब आपने उसको चला दिया तो सर उस पे एआई बोला तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे कोई एंकर कोई बोलता बात तो नहीं। देखिए तो देखिए, अब आपने यदि बोला था तो क्या आप वहां मौके पे जा करके आपने निरीक्षण किया था, वीडियो में आप थे? ठीक है। नहीं सर, वैसे सादा वीडियो बना सर, सादा वीडियो जैसे तो 10 नहीं स्कूल माना हैं। जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। अब वही तो चीजें है ना कि सर हम सर उसको वैसे नहीं। नहीं सर, जैसे आप नहीं मान रहे ऐसे अधिकारी भी नहीं मानते, लेकिन क्या हम जीपीएस मैप कैमरा होता है ना सर, उससे फोटो लेते हैं और उनको बता दें सर देखो हम इस वक्त मौजूद हैं और ये इतने टाइम पे स्कूल बंद है, क्योंकि हाँ अधिकारी ये भी बोल सकता है कि आप 10 बजे से पहले पहुंच गए तो स्कूल का आपने फोटो खींच दिया हमें भेज दिया, तो क्या प्रूफ करेंगे सर? उसमें तो हम भी पकड़े जाएंगे। लेकिन आप फील्ड में जाते हैं सर, जब जीपीएस कैमरा हम यूज करते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। जीपीएस कैमरा प्रमाण रहता है, टाइम के लिए प्रमाण रहता है। जैसे कि जी मैं मान लीजिए अभी स्कूल में गया और वहीं पे जो आप कह रहे हो कि नहीं बना पाया, ठीक है। हम तो बार-बार आपसे कह रहे हैं कि जब आप अपनी शक्ल दिखाओगे तभी हमारा एंकर शक्ल दिखाएगा। अब आप गए, जैसे मैं नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन झंडारोहण का कार्यक्रम होता है और आज हमने झंडारोहण कार्यक्रम को लेकर के ही कुछ विद्यालयों पे आया हूँ कि देखते हैं कि यहाँ पे झंडारोहण कार्यक्रम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही आश्चर्य की बात निकल के सामने आई कि अभी आप हमारे पीछे विद्यालय देख सकते हैं। ये बसाओं का प्राथमिक विद्यालय है, जो आप देखिए बोर्ड दिख रहा है। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जरा आप बोर्ड को दिखाइए, ठीक है। तो अभी देखिएगा, बोर्ड दिखाइए और मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, आप मेरे घड़ी को कैमरामैन दिखाएं। इस समय जो है 9:10 हो रहे हैं, यानी कि झंडारोहण का जो कार्यक्रम है वो 7 बजे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ताला लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, हमारे घड़ी में देख सकते हैं। तो हो सकता है कल के वो बोलेगा कि घड़ी तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। तब आप वहीं पे एक जीपीएस फोटो अपना खींच लीजिए, सामने खड़े होकर फोटो खींच लीजिए ना, तो और भी प्रमाण होगी आपकी। हम क्या सर करें कि ये आप। आपने बोला अच्छा लगा मुझे हाँ सर, आपकी बात है ना। जैसे हाँ 10 स्कूल हैं तो कम से कम 2-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो अपन हाँ एक ही स्कूल पे थोड़ी ना वीडियो शूट कर सकते हैं। अपन को तो क्या टाइम भी उतना ही लिमिट है। जैसे हाँ अभी स्कूल क्या है कि अभी मैं गया था तो 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी कर दी, तो हाँ स्कूल की मैंने फोटो खींचा, मैं निकला। हाँ, ठीक दूसरा है। स्कूल देखा उसमें भी ताला लटका मिला। सर आप अपने एक ही स्कूल में बीत जाएंगे वीडियो बनाने के लिए, तो दूसरा स्कूल का तो टाइम ही निकल जाएगा ना सर। तो देखिए, ऐसा क्या कोई ज़रूरी इकट्ठा नहीं है करते हैं कि मटेरियल। जो आपने इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे आप 10 विद्यालयों को देखिए भाई, पूरे आपके ज़िले में 500 सैकड़ों विद्यालय हैं, तो 10 पे गए तो सैकड़ों पे क्यों नहीं गए आप? देखिए, आपके लिए 2-4 ही काफ़ी है। यदि हम 2-4 को भी प्रमाणित कर देते हैं, तो भी काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात फ़ॉलो अप की होती है। यदि आप गए, आपके कैमरे का हनक और आपके कैमरे का डर होना चाहिए। यदि आप गए और जाकर के आपने रिकॉर्डिंग किया, आपने चलाया, चलाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुआ, विद्यालय बंद रही, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, किसी का सैलरी नहीं कटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार जब भी आप जाके वीडियो बनाओगे तो टीचर हंसेगा, "है बना लो यार, क्या दिक्कत है, बना लो, तुम्हारा वीडियो बनाने से हमारा क्या होने वाला है, जाओ बनाओ।" ठीक है। लेकिन आपको हनक पैदा करनी है, एक ही विद्यालय पे जाइए, ठीक है। एक विद्यालय पे जाइए, एक ही रिकॉर्डिंग करिए और उस पर सीधे न्यूज़ चलवाइए और न्यूज़ चलवाने के बाद जो भी उसका संबंधित अधिकारी, जैसे बीएससी होता है, ठीक है, बीएससी के पास जाइए, उनको वो वीडियो दिखाइए कि सर ये वीडियो है और इस पर क्या कार्रवाई होगी। तो अब ऐसा नहीं, कैमरे के सामने यदि वो कहता हम नहीं बोलेंगे तो आप आके सीधे फिर दूसरी एक वीडियो बनाइए। देखिए, ये सारी जानकारी हम देते हैं। जैसे मान लीजिए बीएससी के सामने गए और हमने कहा सर ये देखिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने ये खबर बनाई है, 15 अगस्त के दिन झंडारोहण का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पे झंडारोहण हुआ ही नहीं। ये देश के सम्मान के खिलाफ है, यहाँ पे झंडारोहण ही नहीं हुआ और यहाँ पे ताला लटका रहा, ना बच्चे आए ना यहाँ टीचर आए। तो अब इस पर सर आप क्या कहते हैं? तो ये माइक आप उनको लगा लेंगे, सर क्या कहते हैं? तो अब वो कह देंगे कि इस पर जो है कार्यवाही होगी, वहाँ पे टीचर निलंबित होंगे, ट्रांसफर होंगे, सस्पेंड होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, 1-2 दिन बाद यदि कोई भी टीचर निलंबित या सस्पेंड नहीं हुआ, तो फिर आप जा सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने कहा था कि यहाँ पे कोई भी टीचर निलंबित नहीं हुआ, ना सस्पेंड हुआ, क्या हुआ? तो वो अगला व्यक्ति मजबूर होगा, जब वो मजबूर होगा तो वो निलंबित या ट्रांसफर करेगा। जिस दिन उसने ऐसा कर दिया, तो एक विद्यालय का जहाँ ट्रांसफर हुआ टीचरों का, तुरंत उसके अंदर एक दहशत आ जाएगी, 10 जगह बात फैलेगी, अरे यार एक रिपोर्टर राजू जाटव आया था ना, वो न्यूज़ बनाया, उसके न्यूज़ का इतना असर हुआ कि टीचर निलंबित हो गए और 10 नहीं सर, लोग ऐसे भड़क तो मैंने जाएंगे। फिर सर 20 स्कूल है ना, 20 स्कूलों पर मैंने बनाया, बीआरसी से बात की मैंने, उन्होंने 20 स्कूल को नोटिस निकाला। फिर मेरे पास फोन आने लगे, भाई साहब ऐसा क्यों किया? मैंने कहा भाई आपका जो काम है आप वो करो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नोटिस तो सर नोटिस ऐसा सबको निकाला, नोटिस मिले, तो कई नोटिस लोग यहाँ हुआ नहीं, होंगे। नोटिस आपने निकाला लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं ना, आपके मीडिया में नहीं देखा ना। अब आपको यहाँ पहल, इसको पहल बोलते हैं। अब जब बीआरसी ने कहा
कि हमने नोटिस निकाला, तो उनको बोलिए कि श्रीमान जी नोटिस की एक कॉपी हमको दीजिए, ताकि अच्छा हमको अपने दीजिए। खबर में चलाना है कि जो खबर आपने चलाया उसका असर क्या हुआ। तब उसको आप फिर ये बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे, नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख पा रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप सबको बता दें कि 10 दिन पहले मैंने झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान जो घटना हुई थी, जो विद्यालय पे हमला लटका हुआ था, उसकी खबर हमने चलाया और उसकी संज्ञान लेते हुए बीएसए साहब ने, ये देखिए नोटिस, हाथ में जो नोटिस ले लीजिए, ये देखिए बीएसए साहब ने सभी विद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया है, उनसे कहा है वो नोटिस मांगा है। तो इस तरह से फास्ट न्यूज इंडिया की खबर की असर होती है। तो इसको खबर की असर बोलेंगे, ताकि आप या सर तो तो कदम मत वो बढ़ाओ। नोटिस तो हमको भेजे थे सर, हाँ, जितने नोटिस निकाले उन्होंने हमको तो भेजे हैं, हमने देखे हैं सर। भेजे हैं तो और उसकी एक जिनको खबर नोटिस बना गए हैं दीजिए। उन्होंने भी हमें भेजे हैं कि सर हाँ, आपकी वजह से हमको नोटिस मिल गया सर। उस पर एक खबर बना दीजिए, उस पे खबर की जी। असर होती है और उस नोटिस में जो भी लिखा है कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी अफवाह डालिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए नोटिस मिल गया, कारण है कि विद्यालय ने क्या कारण बताया, तो फिर बीएसएस जाइए कि सर जो खबर हमने आज से 4 महीना पहले चलाई थी, जिस पर आपने नोटिस दिया था, उस खबर का अब तक क्या कार्रवाई हुआ। तो आप तब जाकर के देखिएगा अधिकारियों के बीच में एक डर उत्पन्न, वो सोचेगा कि यार ये त्रिशंकु की तरह पीछे लग जाता है, यानी कोई भी खबर को बनाएगा, क्योंकि खबर बनाने से नहीं मतलब, अभी कुछ लोग बोले कि अब फास्ट न्यूज इंडिया में पावर नहीं है, बस खबर बनाया छोड़ दिया, तो कोई पावर नहीं आएगी। खबर का असर यदि देखना है तो क्वेश्चन करिए, 2 ही बनाइए, 4 ही बनाइए, 10 ही बनाइए, लेकिन आप उसके असर तक, एंड तक, जो भी आपके मन में हो कि यदि मैं ये खबर बनाऊंगा तो ये होगा। एक निश्चित खबर करके ना, जैसे मान लो रास्ते पे गड्ढा है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको दूसरा, रास्ते पे गड्ढा है और आपको लग रहा है कि मैं इसका खबर बनाऊंगा तो गड्ढा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप गए, नमस्कार, आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे देखिए गड्ढा है, राहगीरों को दिक्कत आ रही है, ये है वो है, आपने खबर बना दिया, 10 लोगों से पूछ लिया, हाँ हाँ भैया बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, क्या हुआ आपका, आपने पूछ तो लिया, खबर बना दिया, बन गया गड्ढा, गड्ढा बना नहीं ना बना, तो आपका शिक्षा लेदर होगा कि अरे था फालतू बेकार रिपोर्टर आया, पका था, चिल्लाया, चला गया, कोई मतलब नहीं है। अब आपके पहले माइंड में सेट होनी चाहिए, रोड मैप बननी चाहिए कि ये गड्ढा बनाता कौन है। ठीक है, अब आपने उसका वीडियो बनाया, उसकी खबर बनाया, उस खबर को चलवाइए, ये नहीं कि लेके वीडियो चले जाइए उनके पास, पहले खबर को चलवाइए। खबर चलवाने के बाद फिर आप संबंधित अधिकारी, वो आपका पीडब्ल्यूडी का काम है कि वो प्रधानमंत्री कोटा से है कि विधायकी कोटा से है कि गांव की कोटा से है, उससे मिलिए, उनसे मिलके उनको वीडियो दिखाइए कि भाई देखिए ये वो रास्ता है, इस रास्ते पे गड्ढा है, इससे तमाम लोग परेशान हैं, ये देखिए खबर चली है, इस पर आप क्या कर रहे हैं। तब वो बोलेगा कि हाँ हाँ भैया देखिए मुझे जानकारी नहीं थी, अब जानकारी आ गई तो जल्दी जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब वो उस पर फिर एक वीडियो बनाइए, देखिए एक ही न्यूज पे कम से कम 3 बार 4 बार वीडियो बनाइए, इससे आपका ही व्यूज बढ़ेगा। अब उस पर वीडियो बनाइए कि खबर का हुआ असर, गड्ढे को संवाददाता ने दिखाया तो उस पर संबंधित अधिकारी ने दिया जवाब, आइए देखते हैं क्या जवाब दिया। तो अब उनकी जब जवाब दिखाए वो बोलेंगे कि हाँ ये जल्दी बना दिया जाएगा, ये होगा ये होगा। अब कुछ दिन बाद यदि बन जाती है, नहीं बनती है, तो फिर आप खबर चलाइए, उस पर खबर चलाइए कि अधिकारी के आश्वासन के बाद भी नहीं बनी सड़क। ठीक है, अब वो खबर हो जाएगी, फिर उसको दिखाइए, अच्छा देखिए आपको फिर खबर चली है कि आपने 1 महीना पहले बोला था कि रोड बन जाएगी और अभी तक ये रोड नहीं बनी। ठीक है, तो अब जो है, अब फिर वो चाहेगा कि अरे यार देखो फिर मेरी खबर चल गई। ठीक है, उनको बोलेगा कि सर जल्दी जल्दी बनवाइए, नहीं फिर मजबूरी हमारी बनेगी, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस से बार बार हमसे पूछा जाता है कि जो खबर आपने चलाई थी क्या हुआ उसका, तो हमको बार बार मजबूरी बनती है सर कि जो है इसका क्या करें हम। ठीक है, तो अब वो बनवाएगा, जब उसने बनवा दिया तब आप जो है फिर से उसकी खबर बनाइए कि खबर का हुआ असर, संबंधित अधिकारी ने दिया आदेश, बना सड़क, ये देखिए, फिर देखिएगा दोनों वीडियो दिखा के कि देखिए 6 महीने पहले ये रास्ता थी और 6 महीने बाद फास्ट न्यूज इंडिया का असर ये हुआ। और फिर पब्लिक से पूछिए, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, पब्लिक बोलेगा भैया बहुत बढ़िया लग रहा है, फास्ट न्यूज इंडिया के नाते आज हमारी रोड बन गई। ये होती है अक्सर राजनीति। एक ही खबर बनाए ना, एक ही खबर के पीछे लगिए ना, अब पता चलेगा 10 तो बनाते जाइए, शक्ल दिखाते जाइए, छोड़ते जाइए, तो अब तो वही पत्रकार समझ जाएगा लूटने खसोटने वाला पत्रकार, फिर कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, आज क्या होता है कि आदमी जाता है, बस पत्रकार बना, 100-200 का लिया, जेब में डाला, चल दिया, वो पत्रकारिता मत करिए, कोई भी व्यक्ति ना करे। ठीक है, तो हम जब यहाँ कोई आएगा, अभी जो मैंने आपको समझाया, यदि यहीं आज हमारे 50-100-200 लोग पत्रकार यहाँ आए होते तो ये बात वो भी समझते, तो उनके माइंड में आती कि हाँ क्या करना है, कैसे पत्रकारिता होती है। वो पता चलता है कि कुछ भी राह चलते कोई भी खबर बना के भेज दिया, हमने चला दिया, उसे व्यूज ही नहीं आएगी। भाई व्यूज तो तब ना आएगी जब व्यक्ति को पता चलेगा कि अरे यार राजू जाटव ने खबर बनाया है ना, तो अब तो अधिकारी की गई, यानी वो पीछे लग जाएगा, वो जब तक निर्णय तक नहीं पहुंचेगा तब तक मानने वाला व्यक्ति नहीं है। तब राजू जाटव की कोई खबर आएगी ना, तो 10 लोग क्या 20 लोग, 1000 लोग देखेंगे और देखिए आप की बात क्या खुलासा किया इसने। ये रखना है। तो राजू जाटव को कुछ ऐसा करना है, और राजू जाटव को नहीं, हमारे हर पत्रकार को कुछ ऐसा करना है।
कि पहले तो हाथ मत डालो, ये नहीं कि हर जगह कूदे कूदे बने रहो, पहले हाथ मत डालो। हाथ डालने के लिए बहुत सारे पत्रकार पड़े हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई ना कोई कहीं दिखाएगा, लेकिन हाथ डालो तो मामला अंजाम तक पहुंचा के छोड़ो, तब मजा आएगा, बोलेगा कि हाँ यार कुछ हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और कुछ पूछना है राजू? नहीं सर, थैंक यू। कुछ सीखने को मिला आपको? जी सर, मिला सर, आपकी कृपा से बहुत कुछ सीख सका हूँ और बहुत कुछ सर नाम है। कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, कहीं भी आप कहीं फोन लगा दो सर, किसी भी अधिकारी के पास, तो सर आपका नाम बिल्कुल मिलेगा फास्ट न्यूज इंडिया का, कहाँ इसका पत्रकार है और कैसा पत्रकार है सर, आपको खुद गर्व होगा। वो जे एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई खबर चला दी तो चाहे कोई सी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाहे कोई सा अधिकारी फोन लगा दे, फोन नहीं उठाता सर, सिर्फ खबर चलती है और उस पर काम होता है। जी मैं सर, मैं गारंटी से रख सकता हूँ, आप होना कभी भी भी फोन लगा दें, नंबर डाल के गूगल से निकाल के कोई से भी अधिकारी को फोन लगा सकते हो सर। अब आपको पहचान है सर आपकी फास्ट न्यूज इंडिया की पिछोर में सर। होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारा कोई भी पत्रकार न डर के आगे झुके, न पैसे के आगे झुके। पत्रकार है तो पत्रकार है, तभी सम्मान है। ठीक है, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, उन्नति के मार्ग पर चलिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि चलते चलते फिर से आज हम आपसे एक बात कहेंगे, अभी राजू यादव जी आपने पार्टी ज्वाइन किया कि नहीं किया? कर लिया सर, आपने ही किया था समझ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। तो लोगों से जिनको ज्वाइन किया कर लिया तो कुछ और लोगों को कराइए, और सभी जी लोग सर। पार्टी को ज्वाइन करिए। हमारे पार्टी इंडिया का हर एक पत्रकार साथी, हर एक पदाधिकारी पार्टी ज्वाइन करे, ये आपके भविष्य के लिए है। ठीक है, आपको नेता मंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि नहीं हम ही बन जाएंगे, हम ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हो सकता है हमारे बच्चे बन जाए, आपके बच्चे बन जाए। ठीक है, हम पे बीजेपी कब की आई, लेकिन आज जाके मोदी जी मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो बातें हैं, कितने लोग चले गए। तो बात ये है कि भाई हम लोग किए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। कल के हम लोग मतदान आएगा तो कभी पता चलेगा कि हाँ हमारी पार्टी को 100 200 500 वोट मिला। ठीक है, तो बस ये सही। संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। तो पार्टी को ज्वाइन करिए, खबर हर दिन लगाइए, एक दिन मत छोड़िए, और मौका मिले तो जरूर मौके पे जाके पीटीसी करिए, और मौका मिले तो लाइव करने का प्रयास करिए। हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत दिन हो गए हमको न्यूज़ बोले हुए, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जब लाइव रहें तो मैं भी न्यूज़ बोलूँ। ठीक है, आप लोगों से बातचीत करूँ, तो शुरू करिए, आगे बढ़िए। बस यही कामना के साथ आज की इस ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। आज की पूरी ट्रेनिंग 2 घंटे चली है। तो जय हिंद, जय भारत। और यदि जो भी पत्रकार साथी हमारी ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, यदि ट्रेनिंग आपको अच्छी लगती है और आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो कि हमको भी ये प्रश्न पूछना है क्योंकि मैं किसी का भी फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो आप सभी से मैं बात तभी करता हूँ बस यहाँ गूगल मीट पर। तो आप सभी लोग यहाँ पे आइए, अपनी वीडियो ऑन करिए, जो भी प्रश्न जैसे राजू यादव जी ने प्रश्न किया, अजय जी ने प्रश्न किया, और भी बहुत तमाम लोगों ने प्रश्न किया, तो प्रश्न कीजिए। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा और एक दूसरे सभी लोग जानेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत की इंडिया। नमस्कार।